ओम ह्रीं आयुधगुं यस्तु दशवीरगुं सर्वेगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रज्वं बहुलं मे करोद्वन्नं वयोरिदो समाशुधत्त कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती से
करुण के आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण शीतले गणं मारार्तिग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वयात्मनं ग्रहणं मंत्रपतपांजलिम। आरती को ही रख दें नीचे और पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें, प्रार्थना करें। ओम ह्रीं ओम ओम जगीन जगमय जय की जय। बोले बैरागी बाबा की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो भी अभी तक नहीं आए हैं अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल माने का प्रयास करेंगे। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरत दास गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है, राम कथा प्रेमी जो भी हैं है ही, आवाज सुन रहे हो तो कथा में आने का प्रयास करेंगे। आज कथा का पंचम दिवस के द्वितीय काल के बेरा में आज की कथा के माध्यम से श्री सीताराम विवाह महोत्सव आप लोग आनंद लेंगे कथा के माध्यम से। जहां तक ये मेरी आवाज जा रही हो भक्तों, आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। गुप्ता परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। इस कथा में आए
अपने जीवन को धन बनाएं और निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चलें, भागीरथी गंगा में, जहां कल की कथा में आनंद लेते हुए वहीं हम भक्तों को ले चलें। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरिणानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की, श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो बैरागी बाबा की। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। और अशोक गुप्ता जी शहडोल से हैं, नाम नहीं मालूम था। अशोक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच पे आए। भगवान आपके ऊपर सदा ही कृपा बनाए रहें। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवंशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज पंचम दिवस है। विगत 4 दिनों से आप सभी सामतपुर ग्राम के भक्त बड़ी भाव से बड़ी आनंद के साथ भगवान की लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे और इस प्रांगण में बैठे समस्त श्रोतागणों को, जो भी भक्त YouTube और Facebook लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री सीताराम। आइए अपने मन को बुद्धि को स्थिर करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे और कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात हम सभी भगवान की इस अमृतमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने का, सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय राम, श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तालियों की सेवा करते हुए जय हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो कल चतुर्थ दिवस की कथा में आप सभी ने भगवान की बाल लीला की कथा श्रवण की। श्री राम जी ने बाल्यावस्था में क्या क्या चरित्र किए। देखिए श्री राम जी का चरित्र जो है वो बड़ा ही गंभीर है। इनके गुण भी अनंत हैं, इनकी कथा भी अनंत है। तो गुण कैसे हैं? भगवान श्री राम के अंदर अनेक गुण हैं और ऐसा चरित्र है महाराज, ये भगवान के चरित्र की विशेषता है कि इस संसार में सबसे अधिक जो रचनाएं हुई हैं वो राम जी के ऊपर हुई हैं। दुनिया में और किसी देवता पर इतने ग्रंथ या रचनाएं नहीं हुई हैं जितना राम जी के ऊपर रचना हुई है। अब रामायण को ही देख लीजिए महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ही वाल्मीकि है, वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी में कोई अंतर नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और रामायण के इतने ट्रांसलेशन हुए, इतने अनुवाद हुए कि हर भाषा में रामायण लिखी जाने लगी। ये विशेषता है मेरे राम जी के चरित्र की। बरवे रामायण, आनंद रामायण, बहुत सारी रामायण है महाराज। और दुनिया के कवियों की बात छोड़िए, अकेले ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण की रचना की है। कितने? 100 करोड़। ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण की रचना की है। अब जरा विचार कीजिए क्या लिखा होगा उसमें।
और कितना लिखा होगा कि 100 करोड़ रामायण लिखी गई राम जी के संदर्भ में। ये कोई छोटी बात नहीं महाराज, बहुत बड़ी बात है। यहाँ अपने विवेक से, अपने विचार से यदि अपने बारे में ही हम लिखे तो शायद 10-15 पन्ने लिख पाएंगे, इससे अधिक नहीं लिख पाएंगे। और राम जी के चरित्र पर इतनी सारी रचनाएं हुई, तो जितने भी कवि हैं वो अपने काव्य का नायक हमारे राघवेंद्र सरकार को क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? ये मेरे प्रभु के गुणों की विशेषता है, भगवान के दिव्य गुणों की विशेषता है। इसीलिए अनेकानेक कवि अपने काव्य का विषय, अपने काव्य का नायक भगवान राम को बनाते हैं। तो भगवान राम का ऐसा स्वभाव रहा है, ऐसा चरित्र रहा है, ऐसे गुण रहे हैं कि उन पे इतनी रचनाएं हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण शतकोटि अपारा, अकेले ब्रह्मा जी ने इतनी रचनाएं कर डाली। ऐसे है मेरे राघवेंद्र सरकार। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ है तो अयोध्या में बहुत उत्सव मनाया गया। बहुत से ऋषि मुनि दर्शनों के लिए आए और भगवान को खूब आशीर्वाद भी दिया है। भगवान भोलेनाथ भी आए हैं राम जी के दर्शनों के लिए, दर्शन करके धन्य हुए, वापस कैलाश को गए। भगवान के नामकरण लीला की कथा आपने सुनी कि भगवान का नामकरण कैसे हुआ है। भगवान का यज्ञोपवीत हुआ, भगवान पढ़ने गए गुरुकुल में अपने भाइयों के सहित और जल्द ही गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके वापस अयोध्या आए हैं। और महाराज विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को मांगने के लिए आए। चक्रवर्ती जी का हृदय तो नहीं कर रहा था, पर वशिष्ठ जी समझाते हैं कि ये भी एक यज्ञ है, इस यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा मान करके दशरथ जी ने, चक्रवर्ती जी ने राम और लक्ष्मण जी को गुरुदेव विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ मिथिला की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कल की कथा आप सुन रहे थे। भगवान मिथिला पहुंचे हैं और मिथिला में जब गुरु जी के साथ पहुंचे हैं तो मिथिला नगरी का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि मिथिला नगरी कैसी है। अत्यंत रमणीक स्थान है, बड़ी ही सुंदर नगरी है, भक्ति की नगरी है। वहाँ के नर नारी धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं। वहाँ के जो भवन हैं बहुत सुंदर हैं, वहाँ के बाग बागीचे बहुत सुंदर हैं। एक एक चीज का वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में किया है महाराज। ऐसी सुंदर दिव्य नगरी है मिथिला नगरी। तो भगवान मिथिला नगरी में पहुंचे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए, गुरुदेव साथ में हैं। भगवान श्री राम जी से गुरुदेव कहते हैं कि आज हम सभी एक आम के बागीचे में विश्राम करेंगे। राम जी कहते हैं जी गुरुदेव जैसे आज्ञा। और जैसे जनक जी को समाचार मिलता है कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है, अपने मंत्रियों को लेकर, विप्रजनों को लेकर के जनक जी पहुंचे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। और महाराज जिस समय जनक जी का आगमन हुआ, कल चर्चा वही थी कि राम जी लक्ष्मण जी बागीचा घूमने के लिए गए थे आम का। संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउए ही भांति। बहुत सारे योद्धा मंत्रियों को लेकर के जनक जी पहुंचे विश्वामित्र जी के पास। और जैसे ही पहुंचे हैं तो सर्वप्रथम अपने चरणों को गुरुदेव के मस्तक में, अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में रख दिया है, प्रणाम किया है। और महाराज बहुत सुंदर भाव है जनक जी का। कीन्ह प्रणामो चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणामो चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, दीन
शीस मुदित मुनिनाथ दीप बंद सब सादर बंदी विप्रबंध सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़े राव आनंदी जानी भाग्य बड़ रावण दे। जनक जी पहुंचे हैं। जब जनक जी पहुंचे हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया है। गुरुदेव विश्वामित्र ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, कुशल पूछी है, बहुत सेवा की है। और जब विश्वामित्र जी से जनक जी मिलते हैं, उस समय दोनों भाई आ पहुंचे। जब जनक जी आए तब दोनों भाई नहीं थे। जब गुरुदेव जी से हाल समाचार हो गया है जनक जी का, तब दोनों भैया राम जी लक्ष्मण जी आए हैं। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही अवसर आए दो भाई अवसरवा ए दुई भाई गए रहे देखन फुलवाई गए रहे खन फूलवारी श्याम गौर मृदु बयस किशोरा श्याम गौर वृद्ध वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा जन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए विश्वामित्र निकट बैठाए। गुरु जी से बात कर ही रहे थे जनक जी, विदेह राज बात कर ही रहे हैं। तब तक क्या देखा, दो सुंदर बालक, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण, आकर के विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए। जैसे ही लोगों ने राम जी को लक्ष्मण जी को देखा, तो राम जी को लोग देखते ही रह गए। कौन लोग? जो जनक जी के साथ में आए, और स्वयं जनक जी देखते रह गए राम जी को। आहा, कितना सुंदर बालक है, क्या स्वरूप है, बहुत सुंदर। देखते रह गए एक क्षण के लिए। और महाराज, प्रेम मगन मनु जान नृप करी विवेक धरि धीर बोलो मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। महाराज गंभीर वाणी से जनक जी बहुत साहस करके गुरुदेव विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुजी एक बात पूछूं। विश्वामित्र जी तो समझ रहे हैं कि जनक जी क्या पूछना चाह रहे हैं। कहिए जनक जी। कहते हैं कि दो बालक कौन है आपके साथ में? क्योंकि जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी आए तो गुरुदेव विश्वामित्र उनको अपने बगल में बिठाए। जब बगल में बिठाया तो लगा जनक जी को कि दोनों बालक गुरु जी के साथ में ही आए हैं। पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि राम जी के स्वरूप को देख करके विदेह राज अपनी सुध-बुध भूल गए। लेकिन थोड़ा साहस करके गंभीर वाणी से आर्त भाव से हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव ये जो आपके बगल में ये सांवले सांवले गोरे गोरे बैठे हैं, ये हैं कौन? परिचय दीजिए। अच्छा, देखते ही जनक जी के मन में एक बात भी आई, अभी राम जी को जानते नहीं ये कौन है। बस सुंदर स्वरूप देख करके एक क्षण के लिए जनक जी ने मन में क्या सोचा, इस सांवला वाला मेरी जानकी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो सांवला बालक बैठा है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है। इसको देख करके मन में बहुत प्रेम उमंग छा रहा है।
लेकिन अभी संशय है जनक जी को। क्या संशय है? केवल स्वरूप देखा है भगवान का, अभी भगवान के बारे में जानते नहीं कि ये है कौन। जनक जी को नहीं पता। तो जनक जी ये जानना चाहते हैं कि जानकी के लिए जिससे विवाह होगा जानकी का, पहली बात तो वो क्षत्रिय होना चाहिए, वो क्षत्रिय होना चाहिए, साथ साथ वीर होना चाहिए, क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा ऐसी है कि धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी जी से विवाह करेगा। तो मन में संशय हो रहा है, इसीलिए पूछ रहे कि ये कौन है, परिचय पूछा है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये कोई मुनि पुत्र है या कोई राजपुत्र है? गुरुदेव बताइए ना। इन्हें देख करके मन में बड़ा प्रेम आ रहा है। और क्या कहा, कहीं ये ब्रह्म तो नहीं है जिनकी महिमा वेद भी नेति नेति, यह भी नहीं कह करके वेद जिनकी महिमा का गाते हैं, कहीं ये वो ब्रह्म तो नहीं है? ये सारी बात तो स्वयं जनक जी कह रहे हैं। किससे? गुरुदेव विश्वामित्र से। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। कहीं ये साक्षात ब्रह्म ही तो नहीं आ गए हैं? और कहते हैं सहज विराग रूप मनु मोरा। इनके स्वरूप को देख करके मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है। वैसे तो स्वभाव से ही मैं वैराग्यवान हूं, पर इनको देख करके मैं मुग्ध हुआ जा रहा हूं। गुरुदेव परिचय दीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इनको देखकर बड़ा प्रेम हो रहा है। कहिए कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि जनक जी आप सही पहचान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। लेकिन विश्वामित्र जी परिचय देने जा रहे थे, तब तक राम जी ने संकेत कर दिया, गुरु जी पोल मत खोलिएगा अभी हमारी, अभी बताइएगा नहीं हम कौन हैं, अभी मेरा परिचय मत दीजिएगा, गुरु जी बहुत लीला करनी है। और जब कहा तो महाराज विश्वामित्र जी ने बात बनाई, मतलब राम जी का परिचय तो दिया पर लौकिक परिचय दिया। क्या कहा कि ये कौन है? कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाई, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बहानी। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बहानी। जब जनक जी ने पहले सुना कि गुरु जी कह रहे हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुवंशी हैं, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, इसको सुनते ही बड़े खुश हो गए। अरे वाह, चलो एक संशय दूर हुआ कि हमारी बिरादरी के हैं, ये तो बढ़िया हुआ। फिर मन में सोचने लगे खाली बिरादरी से कुछ नहीं होता है, वीर है कि नहीं है, ये वीर है कि नहीं है ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसीलिए विश्वामित्र जी ने संशय दूर किया है, जनक जी के मन की बात जान गए। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि अरे जनक जी हमारे हित के लिए चक्रवर्ती जी ने इन्हें हमें सौंपा है। क्या कहा? मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। ओ मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। और क्या कहा? विश्वामित्र जी के मन की बात जान करके विश्वामित्र जी ने जनक जी के मन की बात जानी और क्या कहा? राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलिधाम, मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। जैसे बताया कि अरे
इन्हें कोई साधारण बालक मत समझिए, बहुत वीर है दोनों। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री चक्रवर्ती जी ने इन्हें भेजा है, मेरे हित के लिए, और बड़े बड़े असुरों को मार करके इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की। अब तो जनक जी एकदम खुश हो गए, लो ये भी संशय दूर हो गया, ये रघुवंशी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और साथ ही साथ वीर है। और इतने छोटे छोटे बालक यदि ये बड़े बड़े असुरों को मार सकते हैं तो फिर धनुष्वा काहे नहीं उठा सकते हैं। ये सवर का जो है हमारी जानकी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और महाराज जनक जी जब जान गए कि ये राजपुत्र हैं, ये राजकुमार है, तब ज्यादा ही सम्मान करने लगे। देखिए एक बात है, जैसे आप किसी के बारे में नहीं जानते तो पहले आप उसे साधारण समझते हैं, लेकिन जब उसकी विशेषता समझ में आती है, उसके गुण का अवलोकन आप कर लेते हैं, तो आपके दृष्टि में सामने वाले का जो भाव होता है, जो पद होता है, सम्मान होता है, वो दुगना हो जाता है कि नहीं। अपने अंदर एक सम्मान का भाव आ जाता है। तो जनक जी कहते हैं कि अरे आप लोग इस बागीचे में विश्राम क्यों कर रहे हैं, चलिए मेरे महल में चलिए। और महाराज जनक जी मंत्रियों को आज्ञा देते हैं कि विश्वामित्र जी और इन दो राजकुमारों के रहने की बढ़िया व्यवस्था की जाए। और राम जी को, लक्ष्मण जी को रहने के लिए सबसे सुंदर भवन दिया है जनक जी ने। किसका भवन? जो भवन जानकी जी का था, सीता सदन, उसमें राम जी और लक्ष्मण जी ठहरे हैं। और महाराज जनक जी गुरुदेव से आज्ञा लेकर के चलना चाहते हैं, कहते गुरुदेव अब आप विश्राम करिए, हम चलते हैं, बहुत सारा कार्य है हमें। प्रणाम तो कर रहे हैं विश्वामित्र जी को, पर देख रहे राम जी की ओर, क्योंकि राम जी का स्वरूप ऐसा है, ऐसी मोहिनी मूर्त है कि जो एक बार देखता है उसकी दृष्टि हटती नहीं है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और मन में विचार करते हैं, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोलो राघवेंद्र सरकार की।
हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। राम मिलन की आस जगी है। राम मिलन की आस यही है। जिह्वा ये नाम गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। आती रहे राघव, आती रहे। आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। बोली राघवेंद्र सरकार की। और महाराज बहुत सुंदर सा भवन दिया है, विश्राम करने के लिए विदा लेकर के जनक जी वहां से चले हैं। गुरु जी, राम जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी सब लोग वहां पर हैं, विराजमान हैं, जिस सदन में रुके हुए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वेद पुराणों की कथाएं हो रही, सत्संग हो रहा है। वार्ता करते करते समय बीत गया। अब राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के चरण दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तब तक लक्ष्मण जी के मन में एक बात चल रही थी, क्या कि ये नगरी बहुत सुंदर है और इसे पूरा घूम करके देख आए, बड़ा आनंद आएगा। लखन हृदय लालसा बिसेकी, जाई जनकपुर आई है देखी। क्यों ना जनकपुर देख करके आते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में ये बात जरूर है, पर कह नहीं रहे गुरु जी से। देखिए आजकल के बच्चे अपने गुरुजनों का इतना सम्मान नहीं करते। कोई बात होती है तुरंत मुंह पर बोल देते हैं, चाहे बड़े हो चाहे गुरु हो। पर लक्ष्मण जी बस अपने मन की बात को भी कह नहीं पा रहे हैं। मन में इच्छा है जनकपुर घूमने की, पर हिम्मत नहीं हो रही कि गुरु जी से या बड़े भैया से कह दे।
लेकिन संकोच के मारे कहते भले नहीं है, पर राम अनुज मन की गति जानी। राम जी अपने छोटे भाई के मन की बात समझ गए कि लक्ष्मण जी को जनकपुर घूमना है। और महाराज गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही होलसानी। भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। भक्तों के मन के भाव को भगवान तुरंत जान लेते हैं। तो लक्ष्मण जी के हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये राम जी को पता चल गया। तो लक्ष्मण जी की ओर से भगवान राम गुरुदेव विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरु जी आपसे एक निवेदन करता हूँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कहो राम, क्या कहना चाहते हो? कहते गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आप आज्ञा दें गुरुदेव, तो लक्ष्मण भैया को थोड़ा जनकपुर दिखा के ले आऊं। और देखिए अनुशासन देखिए राम जी का। राम जी ने ये नहीं कहा कि नगर घूम कर आए, क्या कहा कि गुरुदेव बस जल्दी से नगर घुमा करके समय से हम लोग आ जाएंगे। मतलब गुरु जी को कहना भी ना पड़े कि जल्दी आना, देर नहीं करना, इधर उधर मत जाना। राम जी उससे पहले ही सब बोल दिए। बोले गुरु जी बस जल्दी ही नगर दिखा करके लक्ष्मण जी को घुमा करके हम दोनों भाई आ जाएंगे समय से। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। राम जी कहते गुरुदेव आप आज्ञा दोगे तब, आपकी आज्ञा मिलेगी तब जाएंगे। तो गुरु जी मुस्कुराए और विश्वामित्र जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहा? सुख पूर्वक जाओ सुगंध को ले, एही ते भली बात न अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लखी करके जग की, सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अजी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, अरे मिथिला तुम्हें देख कर धन्य बनेगी। आज मिथिला नगरी को तुम क्या देखोगे राम? मिथिला नगरी तो तुमको देख करके आज धन्य बनेगी। गुरुजी बहुत आनंदित हुए और कहा कि मेरा आशीर्वाद है, जाओ दर्शन करके आओ राम। और इतना ही नहीं कहा कि दर्शन करके आओ, क्या कहा कि जाय देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कहते दर्शन केवल करने मत जाना मिथिलापुर का, बल्कि जनकपुर वासियों को अपना दर्शन देने जाना। सबके नयन सुफल कर दो राम, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और गुरु जी की आज्ञा पा करके दोनों भैया निकल पड़े। कहाँ? मिथिला नगरी घूमने। और देखिए महाराज, मिथिला नगरी भगवान भ्रमण करने के लिए निकले तो पूरी मिथिला में चर्चा हो गई। क्या? कि जो इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किए हैं, जो बड़े बड़े असुरों को संग्राम में जीत लिए, आज वही राजकुमार नगर भ्रमण के लिए आ रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। सबको समाचार मिल गया। अरे जिनके चरणों से शिला नारी बन करके उड़ गई, आज वो नगर देखने आ रहे हैं। महाराज जो जिस अवस्था में था उस कार्य को छोड़ करके राम जी के दर्शनों के लिए दौड़ पड़ा। मिथिला में तो धूम मच गई कि भगवान आए हैं, हम दर्शन करेंगे। और जितने नर नारी हैं सारे काम को छोड़ करके धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लगी। जैसे किसी दरिद्री को जन्म का खजाना मिल गया हो और उसे जन्मों से खजाने की प्यास रही और ढेर सारा खजाना मिल जाए तो वो बावला हो जाए। आज वही स्थिति मिथिला वासियों की हुई है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूत सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक
झरोखन लागे निर्कहि नाम रूप अनुरागे। और महाराज क्या हुआ, जो घर से बाहर निकलते थे, जैसे बच्चे हैं, पुरुष हैं, वृद्ध माताएं हैं, जिन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी थी, वो तो दौड़ दौड़ करके राम जी के दर्शनों के लिए आने लगे। लेकिन जो नई नवेली बहुएं थी, जिन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, जिनका नया नया विवाह हुआ था, युवती जन, उन्होंने सोचा कि वाह, सब धन्य है, सब तो राम जी के दर्शन कर लेंगे, पर हम लोग क्या करेंगे। तो एक सखी बोली, चलो हम लोग झरोखे से जाते हैं। तो झरोखे से घूंघट उठा उठा करके राम जी को देख रही हैं, दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। कोई अट्टालिकाओं पे चढ़ गई, वहां से राम जी को देख रही हैं। और महाराज राम लक्ष्मण जी का स्वरूप कैसा है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी यही कोटि कोटि सतकाम। भगवान राम सांवरे वर्ण है और लक्ष्मण जी गोरे गोरे हैं, किशोर अवस्था है, ये दोनों सुख के धाम हैं। और इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, करोड़ों को कामदेव भी निछावर कर दिए जाएं, तो भी महाराज कम ही है, ऐसा सौंदर्य है मेरे प्रभु का। तो जब दोनों भैया निकले हैं, तो एक सखी कहती है कि ये इतना सुंदर स्वरूप वाले ये दोनों राजकुमार कौन हैं, जिनको देख करके ये हम लोग का चित्त वो मोहित होता जा रहा है, कौन है। तो एक सखी कहती है कि अरे हम जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, जब भगवान राम और लक्ष्मण जी भ्रमण के लिए निकले थे, तो राम जी ने पहले ही से चेत किया था लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण, ये मिथिला नगरी है, कोई कितना भी बुलाएगा इधर उधर देखना मत, बस नीचे देखना। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु नीचे देखेंगे तो फिर नगरी का दर्शन क्या करेंगे। बोले, जितना कह रहे उतना, कोई कितना भी बुलाए कोई उत्तर नहीं देना है। और सर झुका कर चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले, क्यों प्रभु, सर झुका के चलना, इधर उधर नहीं देखना। नहीं, राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि सर झुका के चलना है। ये मिथिला नगरी भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सर उठा करके चलने की महिमा नहीं होती, सर झुका करके चला जाता है। इसीलिए राम जी ने कहा कि लक्ष्मण सर झुका करके चलना। दोनों भैया चल रहे हैं महाराज। तो जो सखियां हैं, मिथिला की नारियां हैं, वो बार बार राम जी को, लक्ष्मण जी को संकेत करती हैं कि वो उनकी ओर देखें, ऐसी बोली बोलती हैं। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी सीधे चले जा रहे हैं, किसी की ओर देखते नहीं। तो एक सखी बोली, अरे हम इनको जानते हैं। दूसरी सखी बोली, अच्छा आप जानती हैं उनको। बोली, इनको क्या, इनके पूरे खानदान का बायोडाटा हमारे पास है, कहो तो भी बता दे। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों जो है ना, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, हम इनके बारे में खूब सुने हैं। और मुनि कौशिक के मख के रखवारे हैं ये, इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है, बड़े बड़े निशाचरों को मारा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया पिताजी का नाम ले रहे हैं। राम जी बोले, देखना नहीं है, कितना भी पिता का नाम नहीं, सीधे चलो। और महाराज एक सखी कहती, देख रही हूँ हम लोग इतना बुला रहे हैं, कितने अभिमानी, देखते ही नहीं है। दूसरी सखी बोली, लगता बहरे हैं। आज किसको बहरा कहा जा रहा है महाराज? जो बिना वाणी वालों की बात भी सुन लेता, आज उस ब्रह्म को बहरा कहा जा रहा है। और कौन कह रहा है? प्रेम में मिथिलानियां कहती हैं। एक सखी कहती है, काम करो, इनको ऊपर से पुष्पों से खींच करके मारो, इनके ऊपर फूल मारो, फूल बरसाओ, तब देखेंगे। दूसरी सखी बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कहीं फूलों से इन्हें चोट लग गई तो। ये तो इतने कोमल हैं कि मुझे लगता है फूलों की पंखुड़ियों से भी इन्हें चोट लग सकती है। और महाराज इस प्रकार से भगवान को बार बार सब बुलाती, राम जी देखते नहीं, लक्ष्मण जी देखते नहीं। तब तक एक सखी बोली, सुनो, ये जो छोटे वाले हैं, गोरे वाले, हम जानते हैं इनकी माँ का क्या नाम है। तो एक सखी बोली, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता,
सुनु सखिता सुमित्रा माता। अब जैसे माँ का नाम ले, लक्ष्मण जी पीछे मुड़ के देखते हैं, राम जी कहते हैं लक्ष्मण नीचे देखो। बोले भैया माँ का नाम ले रही है, अरे लेने दो। हर बार आज सखिया कहती है देख रही हो ये कैसे है। और सारी मिथिलानियाँ हाथ जोड़कर कहती हैं हे प्रभु एक बार हमारी ओर देख लीजिए, आप यदि हमारी ओर देख लेंगे तो हम मिथिला वासियों का जीवन धन्य हो जाएगा। और क्या कहती हैं, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ। बोलो मिथिला नगरी की। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। आँखियाँ में बस ली मधुर जोड़िया, अखिया में बसनी मधुर जोड़िया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। जय जय मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में जाई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला। और क्या कहते हैं, मोहि लीला मिथिला के सब गोरिया, मोहने लगे खेला के सब गोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ, कनी हेरी रघुनाथ, कनी हेरी रघुनाथ जी। बोली राघवेंद्र सरकार की। एक सखी कहती देख रही हो ये हम लोग की ओर देखते नहीं है। दूसरी सखी बोली एक उपाय है इनसे बदला लेने का। क्या? बोली हम तो चाहते हैं कि हमारी सियाजू से इनका विवाह हो जाए।
अगर सिया जी से इनका विवाह हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। दूसरी सखी बोली सिया जी से इनका विवाह होगा तो इसमें तुम बदला कैसे ले लोगी? कहीं जब सिया जी से विवाह होगा तो ये हमारे जीजा जी बन जाएंगे, और जीजा जी बन जाएंगे फिर हम इन्हें भर भर के गारी देंगे विवाह में, तब मौका मिलेगा। जो ये देख नहीं रहे ना, फिर तो इनको खूब देखना पड़ेगा। ऐसी ऐसी गारी देंगे ना, ये जो छोटे गोरके हैं और सवर के, इनको समझ में आएगा कि मिथिला के लोग कौन हैं। हर महाराज दूसरी सखी कहती है लेकिन विवाह होगा कैसे, ये बताओ। जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो शिव जी के पिनाक को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सिया जी का विवाह होगा। और ये दोनों तो कितने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं, इनको देख के लगता है कि धनुष उठा पाएंगे। दूसरी सखी बोली अरे ये मत बोलो, हाँ इतने छोटे काम बहुत बड़े बड़े करते हैं ये लोग। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये बड़े गंभीर गंभीर घाव करते। हमने सुना है कि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की है। अब जरा सोचो विचारो कि जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार सकता है, संहार कर सकता है, वो धनुष नहीं उठा सकता। दूसरी सखी कहती मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यही करे, राम जी का विवाह सिया जी से हो जाए तो कितना सुंदर रहेगा। और महाराज सारी सखियां आपस में विचार कर रही हैं। दोनों भैया नगर घूमते घूमते उधर गए जिधर पूर्व दिशा में धनुष यज्ञ के लिए बढ़िया रंगभूमि बनाई गई थी। दोनों भैया देख रहे कि बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला पक्का आंगन था और सुंदर वेदी सजाई गई है, चारों ओर बड़े बड़े मंच बने हैं। ये सब दर्शन करके राम जी और लक्ष्मण जी भ्रमण करके आते हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास आए और कहने लगे, कहे गुरुदेव आज हम लोग रंगभूमि का भी दर्शन किए, बहुत दिव्य स्थान है, जहाँ पर स्वयंवर होना है, जहाँ पर धनुष यज्ञ होना है, वो भूमि बहुत सजाई गई है। गुरु जी कहते हैं अब कल होना है धनुष यज्ञ, बहुत बढ़िया है, आप लोग दर्शन करके चले आए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरुदेव वैसे इस स्वयंवर में जनक जी को यह प्रतिज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी कि शिव जी का चाप जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही उनकी पुत्री सिया जी का वर्ण करेगा, विवाह होगा उसका। गुरु जी कहते हैं कि सिया जी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये धरती सुता है। और जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली थी आप लोग को पता है? आप लोग को पता है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा क्यों ली थी जनक जी ने? कि जो वीर होगा धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी जी से विवाह करेगा। इसका कारण ये था कि एक बार की बात है, जानकी जी जब थोड़ी छोटी थी तो ये जो शिव जी का धनुष है ये जानकी जी खेल में अपने बाएं हाथ से उठा करके इधर रख दी थी। और ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बहुत ही विशाल और भारी धनुष था, इसे कोई साधारण उठा ही नहीं सकता था। तो सिया जी ने वो धनुष किसी कार्यवश अपने बाएं हाथ से उठा करके ऐसे खिसकार करके रख दिया। और ये दृश्य जनक जी ने देख लिया। जनक जी ने जब देखा तो समझ गई कि मेरी बेटी जानकी कोई साधारण कन्या नहीं है। जब ये कोई साधारण नहीं तो क्या बेटी किसी साधारण व्यक्ति को मैं सौंप दूंगा? अगर बेटी में विशेषता है तो इसके होने वाले पति में भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। और इसीलिए महाराज क्या किया, स्वयंवर की ये शर्त रख दी कि जो भी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी जी को प्राप्त कर पाएगा। तो महाराज बात हो रही थी, लक्ष्मण जी कहते गुरुदेव बहुत अच्छी बात है, सिया जी कोई साधारण कन्या नहीं है और उनके लिए साधारण पुरुष भी नहीं मिलेगा, उनको वही मिलेगा जो वीर होगा। अच्छा, गुरु जी कहते हैं राम जी से कि राम ये बताओ ये जो धनुष है वो किससे उठेगा, तुम्हें क्या लगता है? लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव ये प्रश्न का उत्तर हमें पता है, धनुष किससे उठेगा हमको पता है।
लक्ष्मण जी पहले से ही जानते हैं कि धनुष तो मेरे भैया से ही उठना है। कहते हैं कि उनके जैसा वीर कोई है ही नहीं। तो बातें हो रही थी महाराज, रात्रि बीत गई, प्रातः काल का समय आया। गुरु जी ने पूजन के लिए पुष्प मंगवाया है और गुरु जी ने कहा नहीं कि पुष्प ले आओ। जैसे गुरु जी स्नान किए और पूजन के लिए तैयार हुए, वैसे राम जी समझ गए कि गुरु जी अब पूजन करेंगे और इन्हें पुष्पों की आवश्यकता है। तो गुरु जी से आज्ञा मांगते हैं कि गुरु जी ये बताइए, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं फुलवारी से पुष्प लेकर के आऊं। गुरु जी कहते हैं जाओ। और महाराज गुरु जी की आज्ञा पा करके दोनों भैया फुलवारी की ओर चले। फुलवारी की ओर चले हैं पुष्प चयन करने के लिए। इधर प्रभु फुलवारी में पहुंचे हैं और उधर जो मालिन है उसको सपना आया। रात्रि में सपना आया। क्या सपना आया? कि भगवान श्री राम पुष्प लेने के लिए बाग में आए हैं। तो जो मालिन थी वो माली से कहती है कि आज मैंने भोर में प्रातः काल में सपना देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में, कि वो दोनों राजकुमार जो नगर भ्रमण के लिए गए थे, जिनका दर्शन करके मिथिला वासियों ने आनंद लाभ प्राप्त किया, आज वो दोनों राजकुमार फुलवारी में आए। माली कहता है क्या ये सत्य है? मालिन कहती है सत्य बातें हैं और मैं तो कहती हूँ कि हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए ये सुबह का सपना है, सत्य होता है कि नहीं। तो माली और मालिन पहुंच गए फुलवारी में सुबह सुबह ही। और महाराज इधर दोनों भाई पहुंचे हैं। अच्छा देखिए, ये जो समय है जब राम जी मिथिला गए थे तो कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु थी। शरद ऋतु में गए थे। लेकिन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं क्या कि जब भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में पहुंचे तो उस समय बसंत ऋतु आ गई थी। अब ये कैसे हुआ? आप सोचो महाराज कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। तो शरद ऋतु के समय बसंत कहां से आ गया? राम जी जैसे पहुंचे हैं फुलवारी में उस समय बसंत ऋतु का आवाहन हुआ है। आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, चहु दिस बनवार अमवा कोरे बनलता ललित लसंत। आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो और महाराज बसंत ऋतु का आगमन हुआ है राम जी के। अच्छा क्या बसंत ऋतु राम जी के आने के बाद आई है? तो यहाँ पर गुरुजनों से मैंने सुना है कि बसंत ऋतु आई नहीं है। बसंत ऋतु तो पहले ही आई थी, पर जब शरद ऋतु आई और राम जी फुलवारी में पहुंचे हैं गुरु जी की आज्ञा से, तो बसंत ऋतु को ये मालूम था राम जी यहाँ आने वाले, इसलिए बसंत ऋतु गई ही नहीं थी, वहीं ठहर गई थी फुलवारी में। और महाराज बसंत ऋतु में क्या होता है? सारे पुष्प, सारे पौधे नवीन हो जाते हैं। आज पूरे फुलवारी में हरियाली है क्योंकि राम जी का आगमन हुआ है। भगवान का जब पुष्प वाटिका में आगमन हुआ है उस समय पुष्प वाटिका में कौन कौन था? जो माली मालिन थे वो बाग में छिपे हुए थे किसी कारण से। किस कारण से छिपे थे हम बताएंगे भी आपको। गुरु जी कहते हैं भूप बागु बर देखे जाई, भूप बाग बर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे
मोरा सात कटोरीन कीड़ चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा पूजत विहग नटत कल मोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा पूजत विहग रटत मन मोरा। जब भगवान पहुंचे पुष्प वाटिका में तो वहां उन्हें कौन दिखाई दिया? वहां पर उन्हें 4 प्रकार के पक्षी दिखाई दिए। 4 प्रकार के पक्षी दिखाई दिए। कौन कौन से? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक पक्षी जानते हैं आप लोग? चातक मतलब पपीहा। पपीहा दिखाई दिया, कोयल, तोता और चकोर। और महाराज ये पक्षी जो है ना मीठी मीठी बोली बोल रहे थे। इतनी सुंदर ध्वनि थी जिसको सुन करके मन प्रसन्न हो जाए। और केवल 4 नहीं दिखाई दिए, 4 पक्षी वृक्षों पर थे और 1 पक्षी भूमि पर। वो 5वां पक्षी कौन है? मयूर, मोर। ये 4 पक्षी कौन है? वास्तव में ये 4 पक्षी नहीं है, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन? एक होते आर्त, जो भगवान को केवल दुख में स्मरण करते, वो भक्त होते हैं आर्त। भक्तों के भी प्रकार होते हैं, भक्त तो सभी हैं, पर भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होते आर्त, जो केवल दुख पड़ने पर भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इंसान की विडंबना क्या है? कुछ अच्छा होता है तो कहेंगे ये हमने किया, तो तनिको गड़बड़ हुआ ये भगवान तुमने क्या कर दिया, ये सब बात भगवान पे डाल देते हैं। अच्छा हुआ तो अपनी वाहवाही, और तनी गड़बड़ हो गया तो सब भगवान के माथे। तो जो लोग केवल दुख में भगवान को याद करते, सुख आने पर भूल जाते, ऐसे भक्त जो होते वो आर्द्र होते हैं। एक होते अर्थार्थी, जो भक्त किसी वस्तु या धन की अभिलाषा से भगवान को याद करते, स्वार्थवश। अर्थार्थी, वो भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है जिज्ञासु। कुछ भक्त भगवान का भजन भगवान को जानने के उद्देश्य से करते हैं कि भगवान कौन है। उनके अंदर जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की। और चौथे नंबर के जो भक्त होते हैं वो होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन? जो भगवान के तत्व को जान चुका है, इसीलिए उनका भजन कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। ये भक्त हैं ज्ञानी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बस यही 4 भक्त थे, तो गोस्वामी जी कहते नहीं, पुष्प वाटिका में ये 4 भक्त तो डाली पर बैठे थे, पर एक जो भक्त था वो बड़ा ही विचित्र था, वो तो धरती पर बैठा था। कौन? ये 4 प्रकार के भक्त हुए, लेकिन सबसे अच्छे भक्त कौन होते हैं? एक 5वां भक्त भी होता है। कौन? प्रेमी, जिसे कुछ मिले ना मिले कोई स्वार्थ नहीं है, बस भगवान के प्रेम में मगन रहे, जैसे मोर। 5वें प्रकार का भक्त कौन है? मोर। मोर प्रेमी है। मोर ने जाना कि राम जी का आगमन हुआ है, तो मोर जोर जोर से नाचने लगा, और इतना नाचा कि उसके पंख टूट करके भूमि पर गिर गए। महाराज आपने सुना होगा भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे, है ना? अपने शीश पर मोर पंख धारण करते। पर त्रेता में भगवान श्री राम ने भी एक क्षण के लिए मोर का पंख अपने शीश पर धारण किया है। कब? इसी पुष्प वाटिका में, जब मोर खूब नृत्य किया, उसके पंख भूमि पर गिरे तो लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी ने देखा तो कहा कि अरे ये तो भगवान का प्रेमी, इसका स्थान यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। और वो पंख लगाकर राम जी के शीश पर लगा दिया है लक्ष्मण जी ने। तो एक क्षण के लिए भगवान श्री राम भी मोर मुकुटधारी बने हुए थे। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज हमें किस प्रकार का भक्त बनना चाहिए? ज्ञानी जन कहते हैं कि हमें ये 5वें नंबर वाला भक्त बनना चाहिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
जयकारा तो आप लोग नहीं लगाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, अयोध्यानाथ की, सरजू मैया की, गंगा मैया की। चलिए हमारे बीच कुछ महान भाव कथा प्रेमी राम भक्त पधारे हैं, उनका नाम लिया जाएगा, वो मंच पे आएंगे। श्रीमान राम कृपाल शर्मा जी खरहा से हैं, यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राम कृपाल शर्मा जी खरहा से हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी शिवराइश मिल सहडोल, ओम प्रकाश गुप्ता जी शिवराइश मिल सहडोल से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। शंकर लाल गुप्ता जी चंदवार, शंकर लाल गुप्ता जी चंदवार से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करते रहेंगे, ताली में कंजूसी नहीं। ओम प्रकाश तोमर जी अमरहा से हैं, ओम प्रकाश तोमर जी अमरहा से हैं, कृपया आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। शुभ करण गुप्ता जी, शुभ करण गुप्ता जी पुरी से हैं, आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। प्रदीप कुमार, प्रदीप गुप्ता जी मानपुर से हैं, प्रदीप गुप्ता जी मानपुर से आए हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रामफल सिंह जी सामतपुर से हैं, रामफल सिंह जी सामतपुर से हैं, आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। अंग वस्त्र से ब्यास जी को सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। हाँ राजेश गुप्ता जी बलहौन से हैं, राजेश गुप्ता जी बलहौन से हैं, कृपया यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजेश गुप्ता जी, अजब सिंह परमार, क्या बात है, अजब सिंह जी परमार, साल भर से आपसे बातचीत हो रही है लेकिन मुलाकात आज ही हुआ। साल भर से आपसे बातचीत हो रही है लेकिन मुलाकात यहीं पे लिखा था गुप्ता जी के यहाँ। चलिए आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजेश गुप्ता जी कोतमा से हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजेश गुप्ता जी कोतमा से हैं। और श्रीमान ठीकराम सिंह जी, ठीकराम सिंह चौहान मानपुर से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। दुलीचंद्र गुप्ता जी, दुलीचंद्र गुप्ता जी पोरी से हैं, यदि आवाज सुन रहे हो तो आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। दुलीचंद्र गुप्ता जी। लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता जी मानपुर से हैं, वो भी लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता जी मानपुर से हैं, मंच पे आने का प्रयास करेंगे। गया दत्त रामी खरहा से हैं, गया दत्त रामी जी खरहा से हैं, कृपया आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। गया दत्त रामी जी खरहा से हैं। श्रीनिवास गुप्ता जी पोरी से हैं, श्रीनिवास गुप्ता जी पोरी से हैं, वो भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। व्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित गुप्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कथा में आकर के अपने पुनः समय का प्रदान किए, क्योंकि समय बहुत कीमत है, इसलिए आप लोग आए समय निकाल के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार आप ताली बजाएंगे।
सतीश भैया के सुपुत्री जो इस धरा पे प्रकट हुए हैं, उनका नाम है शिया। शिया बिटिया के बरहों संस्कार के उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का भव्य आयोजन आप लोग को गुप्ता परिवार की ओर से मिला है। जोरदार एक बार गुप्ता परिवार की ओर की ताली बजाएंगे। ऐसे ही धर्म कार्य करते रहे हैं, भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे। आओ आप लोग सब अपने अपने स्थान पे पुनः, आज लग रहा है कि आप लोग आए हैं। आप अपने लिए जोरदार से ताली बजाइएगा, क्योंकि इस राम कथा में आप लोग आए। आज दिखाई दे रहा है माताओं का भी संख्या है और भाइयों लोग का, बाबूजी लोग का संख्या है। आज जोरदार, आज क्या है? सीताराम विवाह। आज क्या है? सीताराम विवाह में हम लोग चलेंगे। ब्यास जी से निवेदन, राधे श्री राम, जय श्री राम। तो महाराज गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि हमें किस प्रकार का भक्त बनना चाहिए। बोले हमें ना तो अर्थार्थी बनना चाहिए, ना तो ज्ञानी बनना चाहिए, ना जिज्ञासु, ना अर्थ। हमें अगर बनना है तो प्रेमी बनना चाहिए। प्रेम होना चाहिए प्रभु के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए और जीवन में प्रेम ना रहे तो भी कोई मतलब नहीं है। और प्रेमी का अर्थ क्या है महाराज? भगवान से प्रेम करने वाला ना पागल कहलाता है। आपको पता है पागल किसे कहते हैं? जो प्रेमी जन होते हैं, जब भगवत प्राप्ति के लिए इतने इच्छुक हो जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता नहीं। जैसे गोपियां हो गई थी, कब? जब भगवान ने वंशी निनाद किया था। जैसे मीराबाई हो गई थी गिरधर गोपाल के लिए, वैसा प्रेम होना चाहिए। और महाराज आजकल संसार में बहुत सारे प्रकार के पागल होते हैं। पागल भी कई प्रकार के होते हैं और हम भी हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ पर पागल कितने हैं? कोई बताए पागल है? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा उल्टा सीधा प्रश्न कर रही हैं देवी जी, अच्छा खासा बैठे पागल दिख रहे, लेकिन हम तो कहते हम पागल हैं। अच्छा एक बात और, आप लोग अगर जान जाओगे वास्तविक पागल कौन होता है ना, तो मुझे लगता है आज पूरा पंडाल पागल ही हो जाएगा, सबको पागल ही बना के जाएंगे। क्योंकि पागल कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप वृंदावन कभी गए हैं? वृंदावन जाइए और वहां पर कोई वृंदावन में किसी को पागल बोल दे तो लोग बुरा नहीं मानते। हमारे आपके यहाँ तो झगड़ा कर लेंगे, हम तुम्हें पागल दिखाई पड़ रहे हैं, हमारा दिमाग खराब है। लेकिन वृंदावन में यदि कोई कह देता है कि आप पागल हो तो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि पागल भी कई प्रकार के होते हैं। और हम लोग कैसे पागल हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का। कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल सुंदर नारी का। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, पर सच्चा पागल वो है हाय कौन? अब जो पागल होंगे वो जरा हाथ उठाएंगे। जो पागल अवध बिहारी का, जो पागल अवध बिहारी का, जो पागल अवध बिहारी का, जो पागल अवध बिहारी का। अब पागल का मतलब समझ में आया? आया समझ में? अब बताओ कितने पागल हैं? 2, 4, 10, 12, 16, 18। अभी भी कुछ लोग को नहीं समझ में आया। जो भगवान के प्रेम पागल है, जो भगवान के नाम के पागल है, जरा हाथों को उठाएंगे। कहा था ना पूरा पंडाल पागल बनेगा, देखो हो गया ना। लेकिन मेरे राम के नाम के पागल है सब, ऐसे वैसे पागल नहीं है। जो पागल अवध बिहारी का, 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 जो पागल
बिहारी का जो पागल अवध बिहारी का। जो पागल अवध बिहारी का। अच्छा, अगर मेरे प्रभु के नाम के पागल हो, राम नाम के पागल हो, तो सभी बोलना क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राघव प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राघव प्यारे के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। 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 हम झूम झूम कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम झूम झूम कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। ओ हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम अवध बिहारी के हो गए। और देखिए, मोर का पंख भगवान ने धारण क्यों किया मस्तक पर? क्योंकि मोर ने इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया भगवान के प्रेम में पागल होकर, कि आज मोर की पंख को भगवान ने सिर पर धारण कर लिया। यदि हम भी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम रखें, हमारा प्रेम सच्चा हो, तो महाराज भगवान हमें शीश पे बिठाए ना बिठाए, पर अपनी गोद में जरूर उठ बैठाएंगे, जैसे भक्त ध्रुव को बिठाया था। ताली की सेवा करते हुए हम नाच नाच कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम नाच नाच के कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। तो हम हो गए अवध बिहारी के। ओ हम हो गए अवध बिहारी के। हो गए अवध बिहारी के। ओ हम हो गए अवध बिहारी के। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो महाराज भगवान ने 5 प्रकार के भक्तों का दर्शन किया है, 5 प्रकार के भक्तों का दर्शन किया है, 5 पक्षियों का दर्शन किया है। और आप कहेंगे दर्शन किया है, भक्त भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। भक्त तो भगवान के दर्शन करते हैं, पर जब भक्त उस योग्य होते हैं तो भगवान भी भक्तों के दर्शन करते हैं। अगर भक्ति मीरा जैसी हो, भक्ति ध्रुव जैसी हो, भक्ति सुदामा जी जैसी हो, तो भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करते हैं। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। केवल भक्त ही भगवान के पास नहीं जाते, कभी कभी भगवान भी भक्तों के पास आते, पर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो महाराज जैसे राम जी पहुंचे हैं फुलवारी में, चारों ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्या देख रहे हैं, जल्दी करिए, पुष्प चयन करिए। राम जी कहते हैं ऐसे नहीं, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? राम जी कहते हैं इस बाग में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाग का माली नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण जी बोले इसमें माली का क्या काम है, इतना सुंदर बागीचा है, फूल लगे हैं, चलिए तोड़ लेते। राम जी बोले ना, ये फुलवारी हमारी नहीं है, हम इसके मालिक नहीं, बिना पूछे फूल तोड़ना भी अपराध है लक्ष्मण। अब देखो महाराज, राम जी का अनुशासन, राम जी का भाव, राम जी का संस्कार, राम जी फूल भी बिना पूछे नहीं तोड़ते। यहाँ तो इंसान बिना पूछे घर का ताला भी तोड़ डालता है, यहाँ तालों तोड़ डालते हैं लोग, लेकिन राम जी का अनुशासन देखिए, संस्कार देखिए। राम जी माली की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माली आए तो मैं पूछ करके तब पुष्प तोड़ूं। ये बात याद रखिए, बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग है ना दूसरों की चीजों पर भी अधिकार कर लेते हैं। कुछ लोग की आदत होती, कोई मोबाइल देख रहा है, झांकने लगती है उसकी मोबाइल में। किसी का सामान बिन पूछे नहीं लेना चाहिए।
आपका कितना ही खास क्यों है। राम जी कहते हैं कि हम पुष्प नहीं लेंगे, माली के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान माली के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उधर माली और मालिन आपस में बात कर रहे हैं। माली मालिन कहते हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, ये राजकुमार कितने दयालु हैं। पूरे नगर में भ्रमण किया था और हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, आज दर्शन देने के लिए इसी बहाने फुलवारी में आ गए। ये बताइए, क्या राम जी को जाना जरूरी था फुलवारी में? क्या लक्ष्मण जी पुष्प नहीं ला सकते थे? राम जी क्यों गए? सर्वप्रथम राम जी पुष्प वाटिका में इसीलिए गए कि जो माली मालिन अपने कार्यों में व्यस्त थे, जब हम नगर भ्रमण के लिए गए थे तो ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ये हमें देख नहीं पाए थे, तो क्यों न दर्शनों का लाभ चल के फुलवारी में ही दे दूं। इसीलिए राम जी आए। तो राम जी को देख करके माली हंसा। मालिन कहती है, सुनो देखो मेरा सपना सच हो गया सुबह का, हमने सपना देखा था, आज प्रभु आ गए हैं। आप इतनी मेहरबानी करना कि इनको थोड़ी देर बातों में उलझा के रखो ताकि जी भर करके इनको देख सकूं। फूल तोड़ने मत देना तब तक जब तक मैं जी भर करके देख ना लूं। तो माली कहता है ठीक है। और महाराज ये प्रसंग मानस में नहीं है, पर बक्सर वाले मामा जी, पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी का बहुत सुंदर प्रसंग है। तो राम जी के समीप माली उपस्थित हुआ। राम जी माली से कहते हैं, भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो कहिए हम पुष्प चयन कर लें। माली कहता है, पुष्प चाहिए तो मैं लाके दे दूं। राम जी कहते हैं, क्यों, हम तोड़ लेंगे तो क्या चला जाएगा? अरे आज्ञा ले रहे हैं आपसे। माली कहता है, नहीं प्रभु, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप फुलवारी में अंदर नहीं जा सकते। राम जी कहते क्यों? तो माली कहता है, सुनिए, बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। और क्या कहते हैं कि आपको हम बगिया में नहीं जाने देंगे। राम जी बोले क्यों? तो क्या कहा माली ने, कोमल चरण कमल बेनो बनाई, कोमल चरण कमल बिनु पराई। कोमल चरण कमल बेनो बनाई, कोमल चरण कमल बिनु पराई। हे प्रभु, आपके चरण कोमल हैं और यदि आप बगिया में गए तो आपके चरणों में कांटे चुभ जाएंगे, इसीलिए आप मत जाइए। क्या कहते हैं, पखुरी पायन गड़ी गई, राम जी बेनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने ना दे, राम जी बिनती सुनो। बीच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो। राम जी कहते हैं कि मेरे पाँव में पनही नहीं है, कोई बात नहीं, खड़ाऊ नहीं है, ये हमारी समस्या है, मेरे पाँव में कांटे चुभेंगे। लेकिन ये बताइए आपको तो दिक्कत नहीं है? माली बोला नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राम जी बोले फिर अंदर जाने दो। माली कहता नहीं प्रभु सुनिए, दिक्कत हमें नहीं है, जो लोग अंदर है दिक्कत उनको है। राम जी बोले अभी अंदर कोई और है? बोले हाँ। कौन? कहते हैं, तजी तजी सुमन मधुप रखवारी, तज तज सुमन मधुप रखवारे। तजी तजी सुमन मधुप मखवारी, तज तज सुमन
मुख पंकज पे मडरे, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पे मडरे, राम जी विनती सुनो। क्या कहा माली ने कि हे राम जी हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत अंदर वालों को है। भगवान बोले कौन अंदर वाले? माली कहता है कि एक तो आपके सुंदर ये नयन, उसमें से इतने नयन, इतने कमल हैं, एक आपका मुख कमल, एक आपके नेत्र कमल, और अंदर के जो भौरे हैं, पुष्पों पर जो भौरे हैं, वो कहीं आपको देख लेंगे। और इतने सारे कमल, आपके मुख कमल को, नयन कमल को देख लिया तो आप पर टूट पड़ेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। राम जी कहते हैं वो मेरी समस्या है, और कोई दिक्कत? माली कहता है लेकिन प्रभु एक बात है। क्या? बोले आप यदि अंदर जाएंगे तो एक समस्या है। क्या? बोले हम आपके बारे में सुने हैं। माली कहता है कि आपके चरणों के स्पर्श से शिला जो थी वो उड़ गई नारी के रूप में, और कहीं आपके अंदर जाते ही सारे पेड़ गायब हो जाएंगे तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? आप तो जादूगर हैं। क्या कहा? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, 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 कर छुअत पिटप उड़ जाइए, राम जी बिनती सुनो, कर छुअत पिटप उड़ जाइए, राम जी विनती सुनो। गटिया बीच जाने न देइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न देंगे, राम जी विनती सुनो। राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। जब माली ने कहा कि प्रभु आपके चरणों के स्पर्श से शिला उड़ गई थी, कहीं हमारे पेड़ पौधे सब साफ हो गए था। राम जी कहते हैं बड़ी अच्छी समस्या है भाई तुम्हारी, किसी विधि हमको अंदर नहीं जाने दोगे? माली कहता हम पुष्प तोड़ के ला के आपको दे रहे, समस्या क्या है? राम जी कहते नहीं, मेरे गुरु जी की पूजा है, तो गुरु की सेवा हम अपने हाथ से करना चाहते हैं, हमको अपने हाथ से तोड़ने दीजिए ना पुष्प। माली कहता है अब क्या बताएं प्रभु, बड़ी समस्या है। राम जी बोले कोई उपाय है? कोई उपाय हो तो बताओ। माली कहा एक उपाय है। क्या? बोले मिथिला का महामंत्र है, उस मंत्र से बड़े बड़े जादू टोने टुटके गायब हो जाते हैं। यदि आप वो मंत्र एक बार बोल दो तो आपके अंदर जाने से पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई गायब नहीं होगी। राम जी ने सोचा कोई ऐसे मंत्र होगा। राम जी बोले अब वो भी बता दो, मिथिला का मंत्र क्या है, हम बोल देंगे। माली कहता ध्यान से सुनो, मंत्र बहुत काम का है, अब मिथिला में सब यही मंत्र जपते हैं, तो भूत प्रेत बाधा टोना टोटका कुछ काम नहीं करता है, यही मंत्र जपिए। तो क्या कहा? एक छत्र जनक दुलारी, सुनैना लाडली रूपवर्धनी, श्री जानकी जू की जय। ये महामंत्र आपको जाप करना पड़ेगा। राम जी मुस्कुराए, कहता है कि जब आप सिया जी की जय बोलेंगे तभी आप प्रवेश पा सकते हैं। राम जी हंसने लगे मनी मनी। राम जी कहते अब मुझे जय बोलना पड़ेगा, ये मंत्र बोलना पड़ेगा? माली बोला हाँ प्रभु एक ही उपाय है, दूसरा कोई विकल्प नहीं अंदर जाने का। राम जी बोले लक्ष्मण देख रहे हो? लक्ष्मण जी कहे क्या देखे प्रभु? अरे रोज अपने मन में जपते ही हो, आज सबके सामने बोल दोगे तो क्या चला जाएगा? रोज तो मन ही मन सिया जी की जय आप करते ही हो। महाराज जी राम जी धीरे से बोले, राम जी मुस्कुराए, अब बोले लक्ष्मण जी आप भी मेरे साथ बोलो, नंदिनी जू की जय। माली बोला हाँ हाँ नंदिनी जू की जय, हमको पता है
आपने पूरा मंत्र नहीं बोला। और ये नंदिनी कौन है? आपके गुरु जी की गैया का नाम है। हम जानते हैं आप अभी तक सिया जी की जय नहीं बोले, जब तक नहीं बोलोगे अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से बड़ी समस्या है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु काहे बात बढ़ा रहे हो, जल्दी करो, देर हो रही है। अब राम जी से माली कहता है कि पूरा मंत्र बोलो, रूप रस वर्धनी जानकी नंदिनी जनक नंदिनी सुनैना लाडली जी की विदेराज किशोरी की जय। राम जी बोले इतना बड़ा नाम लेना जरूरी? बोले हाँ जरूरी है। और महाराज तब राम जी ने जोरदार जयकारा लगाया, सिया जी का ये महामंत्र का जाप किया है। जैसे राम जी ने कहा है महाराज माली गदगद हो गया, आनंदित हो गया, बोला अब आप अंदर जा सकते हो। सिया जी की जय जयकार भई है। और प्रभु अंदर गए हैं, प्रविष्ट हुए हैं। अच्छा, भगवान श्री राम ने पुष्प तोड़ा नहीं, भगवान राम जैसे ही गए हैं अंदर तो सारे जो पौधे थे वो स्वयं ही प्रसन्न होकर पुष्प गिराने लगे राम जी के हाथों में। और महाराज पुष्प लेकर के प्रभु खड़े ही हैं। तब तक महाराज उसी क्षण उसी समय श्री जानकी जी अपने सखियों के साथ पधारी हैं मां पार्वती का पूजन करने के लिए। माता की आज्ञा प्राप्त करके योग्य वर के कामना से मां जानकी आज पूजन के लिए पधारी हैं। कहाँ? पुष्प वाटिका के पास भवानी माता का एक मंदिर है और सखियों के साथ मैया चल पड़ी हैं। बोली जनक नंदिनी की एरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी। एरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। अरे कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी। अरे कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मोरे पिया घरिया लेंगे आज मोरे पिया घरिया लेंगे। आज मोरे पिया घरिया लेंगे। आज प्रिया बोल की जानकी मैया की। रंगों से रंग मिले रंग
बोली जानकी मैया की। जय हो। और महाराज माँ जानकी पहुंची हैं माता के मंदिर में, सखियों के साथ सुंदर श्रृंगार की। माँ चल पड़ी, पहले स्नान किया है एक सुंदर सरोवर में, तत्पश्चात मंदिर में गई हैं और माँ भवानी की पूजा करती हैं। गिरिवर राज की किशोरी है मैया पैया तोरी परो। राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परे। गिरिवर राज की किशोरी है मैया पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो गजानन शदानन के माता। जय हो गजानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन शोभे भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सेवकों की उरी पैया तोरी परो। फेरी नजर तनी सेवकों की उरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। बोलो गौरी मैया की। मैया संसार के तू सृजनहार हो। मैया संसार के हो सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तोरी करेलु संहार हो। मैया संसार के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। और पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी परो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र
सखियों के साथ पूजा कर रही हैं माँ गौरी की। अच्छा एक चीज और है, जानकी मैया अपने 8 सखियों के साथ गई थी मंदिर में। सारी सखियां तो जानकी जी के साथ माँ भवानी की पूजा में लगी, पर एक सखी थोड़ी चंचला थी, बड़ी चंचल थी, उसका मन पूजन में नहीं लगा। तो वो क्या की, सारी सखियों को छोड़ करके, जानकी जी को छोड़ करके चली गई बागीचा देखने, फुलवारी देखने। अच्छा एक बात है यहाँ पर सोचने वाली, जब वो दूसरी सखी गई फुलवारी देखने के लिए, तो वहां पर उसकी दृष्टि राम जी और लक्ष्मण जी पर पड़ी। मतलब एक और बात है, कौन सी बात, जानकी जी और उनकी सखियां भगवान का पूजन कर रही हैं, माँ भवानी का पूजा कर रही हैं, अभी उनको राम जी नहीं मिले, और जिसका मन पूजा में नहीं लगा उसको राम जी पहले मिल गए। जिसका मन पूजा में नहीं लगा भगवान उसको पहले मिल गए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। तो महाराज वो सखी गई और जा करके जब देखा सामने राम जी लक्ष्मण जी खड़े थे, तो देख करके घबरा गई बिल्कुल। अरे जिन्हें देख करके पूरी नगरी धन्य धन्य मान रही, आज वो फुलवारी में खड़े हैं। और महाराज वो सखी इतनी गदगद हुई, उसके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है, हृदय धक धक कर रहा है। और राम जी को लक्ष्मण जी को देख करके दर्शन करके वो भागती हुई दौड़ती हुई आई जानकी जी के पास। जानकी जी के पास आई और महाराज ऐसा कांप रही है, बोल नहीं पा रही है, ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है उस सखी की। तो जानकी जी को पकड़ के कहती है कि जानकी जानकी गजब हो गया। जानकी जी कहती है क्या हो गया, इतनी तू घबराई काहे है, और कहाँ गई थी तू? बोली मैं फुलवारी में गई थी, मैंने वहां पर एक विचित्र बात देखी। जानकी जी कहती है ऐसा क्या देख लिया जो बावली हो गई है? सखी कहती है जानकी मैंने वहां पर वो देखा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या? कहती है वो दोनों यहाँ पर आई हैं। जानकी जी बोली कौन दोनों? बोली अरे जो मुनि के यज्ञ की रक्षा किए थे, जिनकी चर्चा पूरी मिथिला में हो रही है, वो दोनों राजकुमार आज फुलवारी में हमें दिखे हैं और इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। जानकी मैं क्या बताऊं, बहुत सुंदर है वो। सखी आकर के वर्णन करती है, देखन बागु कुंवर दुई। आचार्य जी ध्यान देंगे, आप कुर्सी ऊपर मैंने मंगवाइए, कुर्सी पहले ऊपर मंगवाइए। कुर्सी नीचे है, हाथ उसको ऊपर मंगवाइए। श्री राम। जय सिया राम। हेलो, हमारे बीच कुछ महान भाव आए हैं, रम भक्त कथा प्रेमी, उनका नाम लिया जाएगा, वो मंच पे आएंगे। नाम है राम कृपाल सिंह जी, शिक्षक, करुआ ताला से हैं राम कृपाल सिंह जी शिक्षक। यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सुखचैन सिंह शिक्षक साहब, आप भी सुखचैन सिंह जी चन्हा से हैं, आप कृपया करके मंच पाने का प्रयास करें। हिमांशु गुप्ता जी शहडोल से आए हैं। हिमांशु गुप्ता जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। शहडोल से आए हैं हिमांशु गुप्ता जी। सुखचैन सिंह चरहा से हैं, आप कृपया मंच पे आने का कृपा करें। हिमांशु गुप्ता जी हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे, जो शहडोल से आए हैं। हिमांशु गुप्ता जी,
सुखचैन सिंह जी चरहा से हैं, जल्दी से आने का करें, कृपा करें। सभी महान भाव को गुप्ता जी की ओर से, गुप्ता जी परिवार की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस कथा में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। चलिए पुनः कथा की ओर। सीताराम। श्री राम श्री राम श्री राम। सखी कहती है कि जानकी वो जो राजकुमार हैं दोनों फुलवारी में आए हुए हैं, और मैं तो कहती हूँ एक बार तुम्हें भी चलना चाहिए। अब इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी, माँ जानकी सुन करके मुस्कुराने लगी। आपसे अगर कोई कहे कि वहाँ पर कथा हो रही सामतपुर में, और रोज रोज कहे, कई बार कहे, तो जिसका ना भी आने का मन होगा वो चला आएगा, क्योंकि जब इतनी चर्चा हो रही तो चलो देखना चाहिए, है ना। या कहे, या हम आपसे बोले कि कल मैंने एक सुंदर से बालक को देखा है, उसका ऐसा स्वरूप है, ऐसी आँखें, ऐसे केश है, ऐसे मुस्कान है, तो आपके मन में एक बार होगा कि वो बालक हम भी देख पाते तो कितना सुंदर होता। तो ऐसे ही जब भगवान के स्वरूप की चर्चा भई, सखी ने वर्णन किया है भगवान के सौंदर्य का, तो जानकी जी प्रशंसा को सुन सुन करके इतनी गदगद भई कि जानकी जी मुस्कुराने लगी। और सखी कहती है कि जानकी मैं तो कहती हूँ एक बार तुम्हें भी देखना चाहिए, तुम्हें भी दर्शन करने चाहिए। जानकी जी सकुचा रहे, पर सखी कहती है एक बार जानकी दर्शन कर लो, अपने जीवन को धन्य बना लो। बड़े ही सुंदर है, बहुत वीर भी है। मैंने सुना है कि यज्ञ की रक्षा की है, असुरों का संहार किया है, और वो देखने में भी बहुत सुंदर है। जब कई बार कहा तो जानकी मैया दर्शन करने के लिए तैयार हुई, लेकिन जानकी जी की मर्यादा देखिए। जानकी जी कहती हैं कि मुझे बड़ा भारी संकोच हो रहा है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। एक सखी को आगे किया और उनकी ओट में माँ चली है फुलवारी की ओर। तो जानकी जी सखी को आगे करके चल पड़ी हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, तासु बचन अति सियाही सुहाने, सासु बचन रति सियहि सुनाए, दरस लागी लोचन आकुलाने, रस लागे लोचन आकुलारे, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। प्रीत पुरातन लखई न कोई। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। माँ जानकी चारों ओर देखती हुई सखी को आगे करके चल रही है, फुलवारी में पहुंची हैं। और महाराज जब जानकी जी फुलवारी की ओर बढ़ी है तो उनके पायल की जो ध्वनि हुई है, पायल की ध्वनि सुन करके
उनके पाजेब की ध्वनि सुन करके राम जी ने उस ओर देखा और लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण जी ये आप घुंघरों की ध्वनि सुन रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते, जी प्रभु। बोले, ये ही जनक सुता है जिनके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। और महाराज माँ जानकी धीरे धीरे प्रभु के समीप पहुंची है, सामने पहुंची है। संकोच के मारे देखती नहीं तो सखी कहती है, देख लो जानकी, प्रभु सामने ही खड़े हैं, आज दर्शन कर लो, दर्शन लाभ ले लो, अपने नेत्र सफल कर लो। और महाराज धीरे से माँ जानकी अपनी दृष्टि राम जी की ओर करती हैं और राम जी को देखा है, माँ का जीवन धन्य हुआ है। इधर प्रभु श्री राम जी भी धीरे से देखते हैं राम जी जानकी जी की ओर, और जानकी जी को देख करके आज भगवान जानकी जी के सौंदर्य की प्रशंसा मन ही मन करते हैं कि कितनी सुंदर है ये जनक सुता, धन्य है इनके माता पिता। और महाराज आज श्री राम जी की जानकी जी की जो नेत्र है परस्पर एक दूसरे को निहार रहे हैं, ऐसा अद्भुत वातावरण है, सखियां मुस्कुरा रही हैं। राम को देख कर के जनक नंदिनी, राम को देख कर के जनक नंदिनी, बाघ में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाघ में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाघ में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाघ में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। तालियों की सेवा करते हुए बोले, जानकी मैया की। को देख कर बोली एक सखी, राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुबह, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुबह, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। महाराज जैसे ही जानकी जी ने राम जी को देखा आनंदित बहुत हुई। अब परस्पर एक दूसरे के नेत्र मिले हैं, ना तो उनकी पलकी गिर रही है ना तो इनकी। सखिया कहती, जानकी बहुत हो गया, चलो अब कल फिर इसी समय आना। और महाराज मानो सखियां राम जी को सुना कर कह रही हो कि कल फिर इसी समय आएंगी जानकी जी। चलिए जानकी जी। महाराज जानकी जी ने राम जी को देखा, देख करके आनंदित हुई, खुश तो हुई, दर्शन करके धन्य तो हुई, लेकिन उनके मन में एक चिंता आ गई। चिंता क्या आ गई पता है? जब जानकी जी ने राम जी को देखा तो उस समय उनके हाथ में फूलों का दोना था और ज्यादा से ज्यादा 8-10 फूल रहे होंगे उसमें।
लेकिन 8-10 फूल जब देखा कि हाथ में 8-10 फूल है और माथे पर इतना सारा पसीना, जानकी जी कहीं हो गया कल्याण। जब 4 ठो फूल तोड़ने में इनको इतना पसीना आ रहा है तो धनुष क्या उठाएंगे ये। जानकी जी थोड़ी सी निराश हो गई, संशय आया मन में। तो जब निराश हुई तो आकर के फिर माँ का पूजन किया, माँ भवानी की आराधना कर रही हैं। अभी तक जब जानकी जी ने पूजा किया था तो माँ भवानी से कुछ मांगा नहीं था, पर पुनः माँ भवानी के मंदिर में आके जानकी जी हाथ जोड़ करके वंदना करती हैं। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय जय गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दुखदा। क्या कहा माने कि हे भैया मेरे मन में क्या मनोरथ है वो आप जानती हैं, आप सबके हृदय में निवास करती हैं, तो मैं आपसे कहूंगी नहीं, मेरे मन की बात आप जानती हैं और आप उसे पूर्ण करिए। क्या कहा, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सब ही के, बसहु सदा पूरे सब ही मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सब ही के, बसहु सदा पूरे सब ही के। और माँ ने प्रार्थना की, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे मैया, हे जगत जननी जगदम्बा, आपके चरणों की सेवा करके देवता ऋषि मुनि सभी सुख पाते हैं। आज ये जानकी आपके चरणों में निवेदन करती है, मेरे मन की भावों को आप भली भांति जानती है, मुझे कुछ कहना नहीं है। और आप सबके भीतर विराजमान है, मेरे भीतर भी विराजमान है, मेरे मन में क्या भाव है आप भली भांति जानती है। कृपया मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। यदि सच्चे मन से मैंने आपकी आराधना की हो, आपसे प्रेम किया हो, तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और महाराज, माता जानकी की बात सुन करके गौरी मैया की जो प्रतिमा थी वो मुस्कुराने लगी। जब जानकी जी ने प्रार्थना करके नेत्र खोले और माँ भवानी की प्रतिमा की ओर देखा तो वो प्रतिमा मुस्कुराती हुई नजर आई। माँ प्रतिमा को देख करके आनंदित हुई और गौरी मैया के गले में जो माला थी वो स्वतः गिर करके जानकी जी के हाथ में आ गई। तो इसे माँ भवानी का आशीर्वाद समझा और महाराज माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया, क्या, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिल ही जाहि मनुराचा। भवानी माँ ने भी कह दिया कि जानकी चिंता ना करो, आपने अपने मन में जिस वर की कल्पना की है आपको वही वर मिलेगा। और महाराज मन जाहिरा चहु मिलहु तो पर सहज सो दरसावरो, करुणा निदान सुजान से स्नेह जानत रावरो, हे भाति गौरी अशेष सुनि सिया सहित
तुलसी हरे हर से दिया हर से तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मन फिर चले मोदित मन मंदिर मोदित मन मंदिर चली। माँ भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज गौरी मैया का आशीष प्राप्त करके माँ अपने भवन की ओर चल पड़ी, माँ को प्रणाम करके, और जानकी जी की बाई आंख फड़कने लगी, वाम आंग फड़कने लगी। जानी गौर अनुकूल सियो ही हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम फरकन लगी, अंग फरकन लगी। तो जब माताओं की बाएं अंग फड़कती है या बाई आंख फड़कती है तो वो शुभ संकेत होता है। कभी कभी होता ना कि आंखें ऐसे से करती हैं तो माताएं घबरा जाती हैं कि ये आंख का फड़कना कैसा है। तो बाई आंख फड़के तो वो बढ़िया होता है महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए दाहिने अंग फड़के, दाहिनी आंख फड़के वो बढ़िया होता है। तो केवल गौरी मैया के वामांग नहीं फड़के हैं, केवल जानकी मैया के वामांग नहीं फड़के हैं। जब राम जी आए हैं वापस फुलवारी से, गुरुदेव को प्रणाम किया है, तो राम जी के भी दाहिने अंग फड़कने लगे हैं और ये शुभ संकेत मिला है। और देखो जानकी जी को गौरी मैया का आशीर्वाद मिला, और राम जी को किसने आशीर्वाद दिया है? राम जी जब आए हैं पुष्प चयन करके, तो गुरुदेव विश्वामित्र पूछते हैं कि राम जी आ गए आप? जी गुरुदेव। बोले वहां पर आपको कुछ दिखा? बोले जानकी जी आई थी फुलवारी में, आज दर्शन भये हैं जनक सुता के। गुरु जी मुस्कुरा करके बोले कि जानकी जी ने आपको देखा? बोले जी गुरुदेव। बोले आपने जानकी जी को देखा? बोले जी गुरुदेव। बोले बस बन गया काम, यही तो होना था और यही हम चाहते थे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। और क्या कहा? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। महाराज जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो काम सफल होता ही होता है। इधर गौरी माता जानकी जी को आशीर्वाद दी हैं और राम जी को गुरुदेव आशीर्वाद दिए हैं। और महाराज राम जी पुष्प लाकर गुरुदेव को देते हैं, गुरुदेव पूजा करते हैं। पूजा गुरुदेव ने की है लेकिन आशीर्वाद राम जी को मिला है। और महाराज अगले दिन प्रातःकाल दोनों भैया स्नान करके तैयार हुए। गुरुदेव कहते हैं कि आज रंग भूमि में चलना है, आज जानकी जी का स्वयंवर है। और दोनों भैया बढ़िया तैयार होकर के गुरुदेव के साथ चल पड़े रंग भूमि की ओर। रंग भूमि में जब दोनों भैया पहुंचे महाराज, तो वहां पर देश देश के बड़े बड़े देश के राजा आए थे और पूरी रंग भूमि में लोग खचाखच भरे हुए थे। धनुष यज्ञ देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो भगवान जैसे पहुंचे हैं, मिथिला वासियों ने सुना कि राम जी भी आ रहे हैं धनुष यज्ञ में गुरुदेव के साथ में, तो सभी दौड़ पड़े हैं। और महाराज रंग भूमि में जाने के बाद जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे ही दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखो राम जी एक ही हैं, लेकिन सब वहां जितने लोग बैठे थे राम जी सबको अलग अलग दिखाई दे रहे थे। जैसे अगर आप काले रंग का चश्मा लगा लो तो जो कुछ भी आप दिखोगे आपको काला नजर आएगा, काला ही नजर आएगा, है ना। जिस रंग का चश्मा लगाओगे वही हर तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। तो महाराज उस रंग भूमि में जितने लोग बैठे सबको राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो प्रभु एक पर दिख रहे अलग अलग। कैसे? जो लोग वहां पर जो असुर कपट रूप धारण करके वहां बैठे थे राम जी उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। कपटी लोगों को भगवान काल नजर आ रहे थे और जो पराक्रमी राजा थे भगवान उनको वीर दिखाई दे रहे थे, परम वीर दिखाई दे रहे थे। जो ज्ञानी जन थे भगवान उनको परम तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। और मिथिला वासियों को भगवान रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे थे। तो जिसकी जैसी भावना होती भगवान को वो वैसे ही देख पाता है महाराज। तो महाराज सबने अपनी भावना के अनुसार प्रभु का दर्शन किया। एक बहुत सुंदर आसन
विश्वामित्र जी को दिया है ऊंचा आसन। विश्वामित्र जी विराजमान हुए, बगल में दोनों भैया बैठे। अब महाराज दोनों भैया बैठे और आरंभ हुआ है जानकी जी के स्वयंवर का कार्यक्रम। सबसे पहले बंदी जनों को बुलाया गया है। बंदी जन आए और जनक जी का प्रण सुनाया। उसी समय जानकी जी भी सखियों के साथ तैयार होकर के आई। जानकी जी जैसे रंगभूमि में प्रविष्ट हुई हैं तो वहां पर उनका स्वरूप देखकर जितने लोग बैठे थे, चाहे वो नर हो नारी हो, सभी मोहित हो गए। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। तो महाराज बंदी जनों को जनक जी ने बुलाया है, बिरदावली सुनाई है और उसके बाद बंदी जन कहते हैं, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाई विशाल। और क्या कहा कि राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुहा द्वारा पूर्ण होगी और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। अब महाराज जैसे सुनाई गई है, संकल्प सुनाया गया है, वैसे ही जितने देश देश के राजा आए थे वे सभी अकुला करके उठने लगे। महाराज व्याकुल हो गए उठने के लिए। अब जितने राजा वहां पर बैठे हैं वो सब यही सोच रहे हैं कि आज धनुष हम ही से टूटेगा, आज जानकी हम ही को मिलेंगी। सब यही सोच रहे हैं। और महाराज एक एक करके राजा उठते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। तो पहले एक राजा उठा। जो काम पहले करना चाहिए वो काम बाद में किया। क्या काम पहले करना चाहिए? कोई शुभ काम आप करने जा रहे तो पहले अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तब उनका आशीर्वाद लेकर कोई काम करना चाहिए। पर वो राजा क्या करते हैं? पहले उठे तो पहले कसरत कर रहे हैं। देखो हमारा बाहुबल, देखो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। पहले तो कुछ लोगों ने मूंछों पर ताव दिया, देखो भैया हम उठ रहे हैं। कुछ लोग हाथ ऐसे कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वीरता दिखा रहे हैं। बारी बारी से उठे, पहले खूब कसरत कर लेते हैं, तब प्रणाम करते हैं और आते हैं धनुष उठाते हैं। तो महाराज जैसे एक राजा उठ कर के आया, धनुष उठाने का प्रयास किया, उठने की तो बात ही छोड़ो, धनुष हिला तक नहीं। तमक ताकि तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भातु बल करही। बहुत प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। तमतमा के उठते हैं राजा, अपना पूरा बल लगाते पर धनुष नहीं उठता। तो महाराज क्या हुआ? किसी ने एक राजा से पूछा कि अच्छा धनुष उठता क्यों नहीं है? क्या राजाओं ने अपने इष्ट देवों को प्रणाम नहीं किया? बोले किया। तो फिर भगवान किसी की सुन क्यों नहीं रहे? बताओ 10,000 राजा हैं, इनमें से किसी से धनुष क्यों नहीं उठ रहा है? तो महाराज मान लो उस समाज में जो राजा है 100 राजा हैं और 100 गणेश जी के भक्त हैं। अब मान लो कोई एक राजा गणेश जी से कह रहा है कि हे गणेश जी हमसे धनुष तुड़वा देना, और बाकी के 99 कह रहे गणेश जी से धनुष ना तुड़वाना। तो गणेश जी किसकी सुने? उस एक की सुने कि बाकी 99 की सुने? गणेश जी भी तो परेशान हो गए हैं, इसीलिए उन राजाओं से धनुष नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के पैर खींच रहे। कोई नहीं चाहता कि किसी का काम बने। तो महाराज धनुष उठता नहीं। बाद में क्या विचार बनाया? बोले 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठाएंगे। कितने? 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठाएंगे। किसी ने पूछा कि भैया तुम 10,000 हो, चलो मिलकर के धनुष उठा लोगे, पर सदिया तो किसी एक की ही तो होगी कि क्या 10,000 विवाह कर लोगे? करोगे तो एक ही। बोले हाँ। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन शादी करेगा? बोले पहले हम लोग मिलकर धनुष उठाएंगे, फिर मार झगड़ा करेंगे खूब, और जो मार में जीतेगा वही जानकी जी से विवाह करेगा। तो महाराज जरा सोचो, जहां पर पहले से ये तय है कि आखिर में यहाँ लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण हो सकता है? जहां पहले ये डिसाइड हो गया है कि बाद में लड़ना है, जिस संगठन में ये पहले से निर्धारित हो आगे लड़ना है, तो ऐसे संगठन से समाज का कल्याण कदाचित संभव नहीं है।
और महाराज ये राजा एक साथ तो है, इकट्ठे तो हैं, पर एक नहीं है। इकट्ठा होना और एक होना दोनों अलग चीजें हैं। राजा इकट्ठे थे पर एक नहीं थे। पर मैं तो आज इस व्यासपीठ से एक ही बात कहूंगी कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के कथा को सुनने आए हैं। आप सभी भक्त इकट्ठे होकर के कथा को सुनने आए हैं, और जब कथा को सुन करके प्रांगण से बाहर जाएं तो सब एक होकर के जाएं। ये भाव होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए। आए हैं इकट्ठे होकर के, पर जाएं तो एक होकर के जाएं। यही कथा श्रवण की सार्थकता है, यही सत्संग की सार्थकता है। तो महाराज ये जो राम कथा है ये तो दर्पण के समान है। राम कथा दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। तो महाराज धनुष उठाने की जब बात आई, कोई भी राजा धनुष हिला भी नहीं पाया। जनक जी ने चारों ओर देखा और देख करके तब वयोवृद्ध जनक जी एक बात बोले। जनक जी कहते हैं कि आप सभी ध्यान से सुनो। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जाने। अब कोई इस बात पर दुखी ना हो कि ये जो धरती है वो वीरों से खाली हो चुकी है। इस धरती पर एक भी वीर नहीं बचे। आज मुझे पता चला, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। मैं समझ गया धरती पर अब वीर बचे ही नहीं है। लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी वैदेही के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अगर मैं जानता तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। और महाराज क्या कहा, तजऊ आस निज निज ग्रह जाओ। जाओ अपने घर जाओ, तमाशा बंद करो, हो गया खेल, जाओ जाओ। देख लिया आप लोग का बल, धनुष किसी से उठने वाला नहीं है। दूर दूर से राजा आए थे, क्या हो गया, नहीं उठाना, जाओ वापस जाओ। जान गया कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है। और महाराज जब ये बात कही है तो देखा किसकी ओर। जनक जी ने जब ये बात कही है कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है तो कहा तो सबकी ओर, पर देखा लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी की ओर जनक जी देखते हैं कि अगर इधर कुछ असर पड़ गया तो कुछ हो सकता है भला। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे जनक जी क्या बात कह दिए। माखे लखन कुटिल भई भौहे रटपद फरकत नयन रिसोहे। महाराज लक्ष्मण जी का क्रोध चढ़ा। लक्ष्मण जी कहते, वाह बहुत बढ़िया बात आपने कही दी जनक जी। और सुनिए आपने क्या कहा जनक जी कि ये जो धरती है वीरों से खाली हो चुकी है। अरे आपको पता है यहाँ इस समाज में रघुवंशी बैठे हैं, और जिस समाज में रघुवंश का एक भी बच्चा बैठा होता है, ऐसी कायरता भरी बात उस समाज में नहीं होती है। आपने आज बहुत अनुचित वाणी कह दी है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, रघुवंशिन महुजह को तेहि समाज अस कहाई न कोई। तेहि समाज अस कहाई न कोई। अरे कही जनक जस अनुचित वाणी। कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे सुनहु भानुकुल पंकज भानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहाऊ सुभाव न कछु अभिमानो। कहाऊ सुभाव न कछु अभिमानो। जो तुम कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट चिमटा
ने कि सुनिए जनक जी, रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबेन देई ना जवाब हाल काल को। इतै तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह साथ की सुजान है। अभय न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कही वृथा विदेह जो बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ नेह सो निरेख नेक पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। अरे विदेह राज, ये आपने क्या कह दिया? और सुनो, ये लक्ष्मण जो कहता है वो करता है, ऐसा नहीं कि कह दिया किया नहीं। तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं, कहूं मुखे करो ना जो धरो ना चाप हाथ में। अगर अपना कहा सत्य ना किया तो आज कसम खाता हूं कि जिंदगी भर धनुष हाथ में लूंगा नहीं। लक्ष्मण जी के वचन है, असत्य ना बताओ सदा अहे सुनाथ साथ में। तोरो छत्र दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो पद शपथ पुनि न धरो धनु हाथ। और इतना ही नहीं, कहते पुनि ना धरो धनु हाथ नाथ, या ही प्रण रोपो और उलट देव ब्रह्मांड निमिष मह यदि मैं कोपो। अगर कोपित हो गया मैं तो ये पूरा ब्रह्मांड उलट दूंगा। अब महाराज जैसे लक्ष्मण जी कुपित होकर ये बात बोले तो राजा कह रहे हैं, वो देखो अब तो धनुष का मैटर ही गायब हो गया, अब तो ब्रह्मांड उठाया जा रहा है। बात यहाँ धनुष की हो रही है, ये जो गोरे वाले ये ब्रह्मांड उठाने जा रहे हैं। एक राजा बोला है इसीलिए बोल रहे थे घर चलो। दूसरा बोला क्यों रे, घर चला जाता तो बच जाता, क्या तेरा घर ब्रह्मांड से बाहर है? हाँ। दूसरा बोला हमारा क्या होगा? सारे राजा आपस में बात कर रहे हैं। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं जनक जी आज आपने बड़ी अनुचित बात कही है, आपने ठीक नहीं बोला। जहाँ पर रघुवंशी होते हैं ऐसे समाज में इस तरह कायरतापूर्ण बातें नहीं होती। आप भूल गए यहाँ रघुवंशी विराजमान है, और रघुवंशी नहीं रघुवंश के मणि बैठे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण शांत शांत हो जाओ। लक्ष्मण जनक जी ने अगर कुछ गलत बात कही है, अनुचित बात कही है, तो तुम कौन सी उचित बात कर रहे हो लक्ष्मण? जनक जी हैं वयोवृद्ध और गुरु जी उनकी बात का उत्तर देते, तुम क्यों बोल रहे हो? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्षमा करिए, समाज में जिसकी जहां जो भूमिका होती है उसको वही भूमिका निभानी चाहिए। जहां पर आपके और रघुवंश के ऊपर बात आ जाए वहां पर ये लक्ष्मण चुप कैसे रह सकता है? आप हो रघुवंश के मणि और हम हैं फड़ी। जब मणि पे संकट आएगा तो फड़ी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? महाराज राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इस धनुष की बात तो कौन कहे, मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूं और काचे घट जिम डारो पोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण इतना साहस है तुम में? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने कब कहा कि ये मेरा साहस है? प्रभु आपकी कृपा हो, आपका प्रताप हो तो, और केवल तोड़ न डालूं। क्या कहा कि काचे घट जिम डारो फोरी, मतलब ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। अच्छा कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि एक बार कच्चा घड़ा फूट जाए तो फिर बन सकता है। बनाने वाले कौन? बोले बगल में बैठे हैं। पक्का घड़ा नहीं जुड़ सकता, बन सकता, पर कच्चा घड़ा यदि फूट गया तो बन सकता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से। और लक्ष्मण जी जब बोलते हैं महाराज तो सारे राजा डरते हैं। और महाराज देखिए यहां पर लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो डंडे के समान है और राम जी का चरित्र झंडे के समान है। अगर झंडा को ऊंचा करना है, लहराना है, तो डंडे को खड़ा करना पड़ेगा। जब तक लक्ष्मण जी खड़े ना होते तब तक राम जी कदाचित खड़े नहीं हो सकते थे। इसीलिए लक्ष्मण जी की ओर देख करके जनक जी ने कहा था कि प्रभाव कुछ हो रहा है कि नहीं। लक्ष्मण जी जब कुपित होकर के बोले महाराज तो पूरी धरती डगमगाने लगी। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम जब बोलते हो तो धरती हिलती है, सब लोग डरते हैं। लक्ष्मण जी कहे भैया हमारे बोलने से धरती हिलती है, लेकिन दो लोग नहीं हिल रहे अपनी जगह से। कोई दोनों हिल जाते तो सारा काम बन जाता, झंझटे खत्म हो जाता। बोले कौन? बोले ना ये धनुष हिल रहा है ना आप हिल रहे अपनी जगह से।
दोनों में से कोई एक तो हिले, और नहीं हिल सकते तो हमको बताओ। लक्ष्मण जी बार बार धनुष के ऊपर कूद रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जब चेला का दहाड़ सुना, बोले वाह चेला गजब, बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जी कहते हैं भाव भंगिमा देखी लक्ष्मण जी की, तो राम जी के कान में बोले, राम जी को इशारा किया, भाई साहब जल्दी उनको रोको, नहीं सही तूड़ डालेगा, अभी सब गड़बड़ कर देगा, इसको रोको। तो राम जी ने इशारा किया, बोले लक्ष्मण जी आइए, कम हियर, इधर बैठे, हो गया काम, जितना आपको करना था आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, अब आइए रिलैक्स हो जाइए। तो महाराज राम जी ने जब लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी शांति से बैठे, राम जी से बोले भैया हम बढ़िया बोले, बोले बहुत बढ़िया बोले लक्ष्मण, बहुत बढ़िया बोले। तो महाराज इधर राम लक्ष्मण जी की बातें हो रही हैं, तब तक गुरुदेव विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा कि अब अवसर आ गया है। तो विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं राम जी को, कहते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और महाराज जैसे विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तो जानकी मैया भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि तुम सेवा, आजू लगे कि तनु सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरे, करहु चाप करो ताअत थोरी, करहु चाप गुरबानी तोरी, गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा। और महाराज अब जब गुरु जी ने आज्ञा दी, अभी तक राम जी क्यों नहीं खड़े हुए, क्योंकि गुरु जी ने आज्ञा नहीं दिया था, और राम जी बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। अच्छा एक बात तो है, जीवन में कुछ लोग होते हैं जब चार लोग को देखे दिमाग खराब हो जाता है, मतलब अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, पर राम जी के अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। राम जी मौन बैठे, सब देख रहे। जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राम और धनुष को तोड़ करके जनक जी का संताप मिटाओ, तब राम जी उठे और सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में दंडवत किया। और यहाँ लिखा है गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया। तो जब विश्वामित्र जी सामने, तो कौन से गुरु को मन में प्रणाम किया? गुरुदेव वशिष्ठ को, जो अयोध्या में बैठे हैं। अपने गुरुदेव प्रथम गुरु को याद किया कि हे गुरु जी तो सामने, उनको सामने प्रणाम किया। और अयोध्या में बैठे मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। सारे मिथिला के वासी प्रसन्न है, जनक जी प्रसन्न है। सुनैना मैया माता पीट रही है कि अभी मेरी कम जगह हसाई हुई है, जो छोटे से बालक को धनुष उठाने के लिए जनक जी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया। और महाराज गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया है राम जी ने। और जैसे ही प्रणाम किया है, प्रणाम करके आगे बढ़े हैं, प्रणाम किया, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद राम जी ने धनुष की ओर अपना हाथ बढ़ाया है। और जैसे धनुष की ओर अपना हाथ बढ़ाया है महाराज, जोरदार बिजली कड़कने लगी। और जब बिजली कड़कने लगी तो सबकी आंखें चौंधिया गई। राम जी ने बिजली के चमकते ही इतने वेग में धनुष उठाया कि कोई देख नहीं पाया। तब के हुदामिनी जीवी जब लयहु, पुण्य धनु मंडल सब भयहु। लेत चढ़ावत थे चतगारे, कहु न लखा देख सब डारे। देख छन राम माझ धनु तोड़ा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भरे भुवन धनु घोर कठोरा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। भरे भुवन घोर कठोर रवि, आज तजमा रघु चले चित करहि दिग्गज टोल में। आई बोल पूरम परम, सुर असुर मुनि कर काल दीन। सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी।
बचन उचारई, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारग चले, चित करहि दिग्गज डोल मई, अहि बोल कूरुम तलमले। धनुष टूटते ही बहुत कठोर शब्द हुआ और तीनों लोकों में वो शब्द, घोर शब्द व्याप्त हो गया। सूर्यदेव के जो घोड़े थे वो भागने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस मुनि सबने कानों पर हाथ रख लिए और कहने लगे लगता है धनुष टूट गया। और महाराज पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और महाराज तब शतानंद जी महाराज ने जानकी जी की सखियों से क्या कहा, कहते हैं कि जानकी जी को तैयार करके ले आए, धनुष टूट गया है। और महाराज जब धनुष टूट गया है तो शतानंद जी आज्ञा देते हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है लाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सख्या माँ जानकी को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके लाल वस्त्र पहना करके लेके आती है। और महाराज जानकी जी वरमाला लेकर समक्ष खड़ी है श्री राम जी के। राम जी हैं थोड़े लंबे, जानकी जी वरमाला पहनाने का प्रयास कर रही है पर राम जी सर नहीं झुकाते। तो सखियों ने क्या कहा, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। 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 और क्या कहा कि आप ऊंचे हैं और जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा है। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुंचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचो करे पहुंचत ये मोरी छोटी सी। अब दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जानकी जी की सखियां जब बार बार कहती है, राम जी मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण जी को लगा अब भाभी जी के चेहरे पे पसीना आ रहा है, बहुत थक गई, बहुत कोमल है हमारी भाभी माँ। तो क्या किया, सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। बोले हम भैया के साथ में आए। तो बोले कम से कम कुछ काम ही कर दीजिए, विवाह में सहयोग कर दीजिए। उतरिए उतरिए स्टेज से, आप उतरिए नीचे, आपका यहाँ काम नहीं है। क्या जी राम जी को वरमाला पहना दी। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे राम जी के चरणों में गिरे, राम जी उन्हें उठाने लगे। कमल नयन को पहराओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माहूरत स्वर्णिम अवधि नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। तालियों की सेवा करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की।
जानकी जी ने जयमाला श्री राम जी के गले में डाली है। वैसे तो विवाह यहीं पर पूर्ण हो गया, किंतु अभी विवाह की बहुत सी विधियां बाकी हैं, क्योंकि जयमाल हुआ है तो मान लो जनक जी का संकल्प पूर्ण हुआ है ना। लेकिन अभी तो बारात मिथिला आएगी अयोध्या से। अभी दूल्हे के पिताजी को कोई खबर ही नहीं है कि दूल्हे ने इतना बड़ा काम कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे राघवेंद्र सरकार के लिए। महाराज, जैसे धनुष टूटा है, जोरदार आवाज हुआ, ध्वनि हुई, उस आवाज को सुनकर के फरसा वाले बाबा पहुंच गए फरसा दिखाने। जैसे ही समाज में परशुराम जी प्रविष्ट हुए, सारे राजा कांपने लगे। एक राजा बोला, हमका पता रहा है, इसीलिए तो हम धनुष नहीं टूटे। तुम्हें क्या लगता था हम तोड़ नहीं सकते थे? हम जानते थे कि परशुराम जी आएंगे और फरसे से गला काटेंगे, इसीलिए नहीं तोड़े। एक बात जान लो महाराज, कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो सफल नहीं हो पाते तो सबकी टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, तो टांग की खिंचाई करने लगते हैं कि हम सफल नहीं हुए तो ये कैसे सफल हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनमें कर्तव्य नहीं होता, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, खाली बातें ही बातें होती हैं। समाज में ऐसे लोग हैं, जैसे वो राजा हैं, कहते हैं इसीलिए तो हमने तोड़ा नहीं। कौन जाने खिसियानी बिल्ली हाँ खंबा नोचे, तो वही हाल है, खिसिया करके बोल रहे हैं। एक बार की बात है, दो मित्र थे, दोनों एक नंबर के फेंकू, वो बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते। तो एक मित्र बोला कि मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, उसमें घुस जाओगे तो बूढ़े होने के बाद ही निकलोगे, इतना बड़ा जंगल है, घूमते घूमते वृद्धावस्था आ जाएगी। दूसरा बोला है, ये क्या हुआ, हमारे पिताजी के पास इतनी बड़ी लग्गी है कि ऊपर उठा दे तो बादल से पानी टपकने लगेगा। तो पहला मित्र बोला, तुम्हारे पिताजी इतनी बड़ी लग्गी रखते कहाँ है? बोले तुम्हारे बाप के जंगल में। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार हल की। हमारे बीच सतीश दीपिका गुप्ता जी मंच पे आए और व्यास जी को सफा पहना करके, क्योंकि राम जी दुल्हा बने तो दुल्हा हमारे व्यास जी भी होना चाहिए, इसलिए आप सफा पहना करके स्वागत करेंगे। श्रीमती जी हो तो आ जाएं, हाथ लगा दें। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, कथा में आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? हाथ उठाइए तो कैसे मालूम हो। जोरदार ताली, जोरदार व्यास जी के लिए। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार और ताली बजाना ये। हाँ, बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज फरसा वाले बाबा आए, लक्ष्मण जी से उनकी बहस हुई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे धनुष टूट गया तो कौन सी बड़ी बात है। फरसा वाले बाबा बोले कि जिसने धनुष तोड़ा वो समाज से अलग हो जाए, वरना सारे राजा मार डाले जाएंगे। एक बोला, कह रहे थे घर चलो, तमाशा देखने बैठे थे ना, लो अब भुगतो। दूसरा बोला, हम ही अकेले थोड़ी मारे जाएंगे, सब तो मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, हम वो मार खा लेंगे। महाराज, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी होता है। कुछ राजा बोले, भले धनुषवा तोड़े हैं वो राम जी, पर देखो कैसे जानकी जी को ले जाते हैं, मारेंगे इनको, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो बुरे लोगों का जो विचार होता है सदैव बुरा होता है। राजाओं की आपस में बातें हो रही हैं, इधर बाबा फरसा दिखा करके बोले, किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी कहते हैं, पुराना था, टूट गया छूते ही। बोले, चुप, धनुष पुराना था? शिव जी के पिनाक को पुराना कहते हो? साफ साफ बताओ किसने धनुष तोड़ा? राम जी को लगा बात आगे बढ़ जाएगी। बोले, अरे प्रभु, जो धनुष तोड़ा होगा कोई आपका दास ही होगा। बोले, दास धनुष नहीं तोड़ते, दास सेवा करते, साफ साफ बताओ। अरे मूर्ख जनक, बताओ किसने धनुष तोड़ा है? महाराज, अब किसी की हिम्मत सभा में नहीं कह रही। कुछ बोले, राम जो कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनिहारा होई है, क्यों एक दास तुम्हारा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, इतनी बातें आप क्यों कर रहे हो बाबा, धनुष आपका था? बोले नहीं। तो बोले, झूठे काहे परेशान हो, शिव जी का था ना, तो आप काहे परेशान हो?
बाबा सोचे सही बात है, हम काहे परेशान है, हमारा तो धनुषो नहीं था। कुछ लोग झूठे परेशान रहते हैं, कुछ लोग की आदत होती है वो परेशान रहेंगे, पूछो तो कहेंगे नहीं कुछ नहीं, हम ऐसे परेशान हैं। तो महाराज लक्ष्मण जी फिर एक बात बोले, बड़ी कड़वी बात, परशुराम जी को बहुत बुरी लगी। बोले बहु धनुही तोरी लड़काई अकबहू ना असरी से कीन गोसाई। बचपन में हम लोग खेल खेल में इतनी धनुही तोड़ दिए। परशुराम जी बोले खामोश, शिव जी के पिनाक की तुलना तू धनुही से करता है। राम अपने छोटे भाई को रोको, बहुत खोटा है ये, नहीं तो मेरा फरसा चल जाएगा। राम जी कहते हैं अरे प्रभु ये दुधमुहा बच्चा है। बोले तुम कहते हो दुधमुहा बच्चा है, तुम हाथ जोड़ करके मुझे शांत करते हो और ये बीच बीच में कड़वे वचन बोल करके मुझको और आग बबूला करता है। महाराज बहुत देर बहस हुई, बार बार फरसा दिखाते हैं। लक्ष्मण जी कहे हमको ना दिखाओ फरसा, हम फरसे से नहीं डरते बाबा। और महाराज परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों पर जल बुन जाते हैं। अंत में एक बात राम जी ने कह दी, राम जी ने एक गूढ़ बात कह दी जिससे परशुराम जी हाथ जोड़ लिए। क्या कहा? राम जी कहते हैं कि यदि आप मार डालना चाहते हैं तो मार डालिए, धनुष मेरे द्वारा टूटा है। और हे भृगुनाथ संसार में ऐसा कौन है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं, हम तो काल से भी नहीं डरते। ये बात कही। क्या कहा? विप्र वंश के अस्य प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई। जब ये बात कह दी तब परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। तो भगवान है, काल से तो केवल भगवान लड़ सकते हैं और कोई नहीं। परशुराम जी हाथ जोड़ लिए भगवान की गूढ़वाणी सुन करके और कहते हैं कि एक बार ये धनुष हाथ में ले लीजिए। और महाराज जैसे राम जी ने हाथ बढ़ाया, धनुष खुद खिंचा हुआ चला आया। परशुराम जी समझ गए ये ब्रह्म है। क्षमा मांग करके प्रणाम करके परशुराम जी चले गए। और महाराज पूरे सभा में जय जयकार होने लगी प्रभु की। अब जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव विवाह का संकल्प तो पूर्ण हुआ, आगे क्या करना चाहिए? हम तो कृतकृत्य हो गए, आगे क्या करना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अयोध्या में दूत भेजो, चक्रवर्ती जी को सूचना दो अब बारात आए। और महाराज दूत पहुंचे हैं अयोध्या नगरी। अयोध्या में जब चक्रवर्ती जी को सूचना मिली, सारी बहुत गदगद हुए। और भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी लोग तैयारी करने लगे बारात की। और बारात के लिए अयोध्या में ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया गया। महाराज तीनों माताएं गदगद हो गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसीलिए चक्रवर्ती जी आपको कह रहे थे भेज दीजिए राम जी लक्ष्मण जी को। देखो 2 गई घर से 4 आएंगे। तो बारात की तैयारी हुई है। आज चक्रवर्ती जी के द्वार पर बाजे बज रहे हैं, रथ हाथी घोड़े दिखाई दे रहे हैं। छैल छबीले युवक घोड़ा हिनाते, छैल छबीले युवक घोड़ा हिनाते। नगर के बाहर जुटी राम की बारात है। नगर के बाहर जुटी राम की बारात है। नगर के बाहर जुटी राम की बारात है। नगर के बाहर जुटी राम के बारात है। हाथी पे हौदा जुटे रथ के जमात है। हाथी पे हौदा जुटे रथ के जमात है। हाथी पे हौदा जुटे
गड़गड़ाते। बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते। बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते। बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते। सुर चहु और गाने, सुर चहु और गाने, कछु ना सुनाते। सुर चहु और गाने, कुछ ना सुनाते। नगर के बाहर जुटी राम की बारात। नगर के बाहर जुटी। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अरब से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और ये राम जी की बारात है। राम जी की बारात में कौन है पता है? मीठा मीठा बोलते समय मीठा कर दिया कीजिए एकदम। ये राम जी की बारात है और बारात में कौन दिख रहा है? सब दाढ़ी वाले बाबा तिलक चंदन किए, क्योंकि राम जी की बारात है। तो कैसे है? हाथ में माला भाल में चंदन। 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 सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। तालियों की सेवा करते हुए राम जी की बारात आ रही है, तालियों से स्वागत करें। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। यह बारात सब भांति मनोहर। बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। बारात सब भांति मनोहर। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। दोना दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हरि बोल।
किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोली राम जी की बारात की। और महाराज ये पहली ऐसी बारात है जिसमें दुल्हा साथ नहीं है। गांव जब बारात थोड़ी दूर पहुंची, थोड़ी देर बैठ जाइए, अभी फिर नृत्य करना है मिथिला नगरी पहुंच के। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। तो महाराज जब बाराती आगे बढ़े तो मिथिला के एक गांव में सबने देखा, वाह बहुत सुंदर बारात है। जब बाराती इतने सुंदर है, दुल्हा कितना सुंदर होगा। किसी ने पूछा भैया ये बारात कहाँ से आ रही है? अच्छा बारातियों को कम ताव होता नहीं है, बारातियों का तो जो भाव होता है महाराज ऐसा होता है, बाराती है। तो बाराती क्या बोले, हम लोग चक्रवर्ती जी के यहाँ से आ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार श्री राम जी का विवाह है, बारात अयोध्या से आ रही है। अच्छा भैया बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया जगह से बारात आ रही है। अच्छा ये बताइए जा कहाँ को रही है बारात? बोले हाँ कोई ऐसे वैसे का विवाह थोड़ी है, खानदानी, हम लोग राजा महाराजा हैं, राजा महाराजाओं की बारात है, अयोध्या से आ रही है चक्रवर्ती जी के यहाँ से, और मिथिला जा रही है क्षीरध्वज महाराज क्षीरध्वज के विदेहराज के यहाँ जनकपुर जा रही है बारात। किसी ने कहा भैया बारात बहुत बढ़िया जगह से आ रही है और बहुत बढ़िया जगह जा रही है। अच्छा ये बताइए जब बाराती इतने सुंदर है, दुल्हा कहाँ है? थोड़ा दुल्हा दिखा दीजिए। अब महाराज सारी अकड़ निकल गई बारातियों की, जो अभी तक मूंछों पे ताव दे रहे थे, दुल्हा है ही नहीं, किसको बताए? अब दुल्हा का पता नहीं, कैसे बताए कि दुल्हा है नहीं? दुल्हे ने तो पहले ही पहुंचकर उसी ने तो प्रोग्राम बनाया है, दुल्हे ने हमारे आने की योजना दुल्हे ने बनाई। तो क्या कहा, बोले दुल्हा तो पीछे वाले आगे वाले से कह रहे दुल्हा कहाँ है? बोले पीछे होंगे। नहीं हमको लगता बीच में निकल गया दुल्हा, बीच में निकल गया। अब दुल्हा है ही नहीं, बताएं क्या? गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, कहे गुरुदेव क्या फंस गए हम लोग, अब सब पूछ रहे हैं दुल्हा कहाँ है, क्या बताए? गुरुदेव कहते हैं इसमें कौन बड़ी बात है, जिस राजकुमार का चेहरा राम जी से मिलता हो बता दो वही दुल्हा है। अब भरत जी को सब पकड़े, वाह अब तो दुल्हा मिल गया, वो बहू राम जी की तरह, कोई पूछेगा बोल देंगे यही दुल्हा है। तो महाराज आगे बढ़े, किसी ने पूछा भैया ये बारात बड़ी सुंदर लग रही है, ये बताइए ये बारात जा तो रही है लेकिन विवाह कब है? अब किसी को डेट ही नहीं पता है, क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं हुआ। 15 दिन पहले बारात पहुंच गई थी और एक एक बक्सा सब ले गए थे कपड़ा, क्योंकि अभी फिक्स नहीं था डेट, तो पता नहीं कितने दिन रहना पड़े। तो मिथिला में 15 दिन पहले बारात पहुंची। तो किसी ने तिथि पूछा भैया तिथि क्या है? तो कैसे कहे कि अभी डेट फिक्स नहीं, वहां जाकर फिक्स होगा। तो कह रहे दुल्हा दिखाए? बोले दुल्हा नहीं पूछ रहे, कहे दुल्हा दिखाए, दुल्हा है हमारे पास। महाराज इसी प्रकार से नाचते गाते आनंद के साथ दुल्हा के बिना ही वो बारात मिथिला पहुंची है। मिथिला वासियों ने बहुत स्वागत किया। जनकपुर में ऐसी व्यवस्था भई है, जानकी जी ने देखा कहीं पिताजी की पहुनाई में कुछ कमी ना रह जाए, तो महाराज अष्ट सिद्धियां प्रकट की हैं, 9 निधियां प्रकट की हैं और सबको सेवा में लगा दिया है। और महाराज जब पहुंचे हैं बाराती, बहुत भव्य स्वागत हुआ है, आव भगत हुई है। विवाह की तिथि मिथिला पहुंचने के बाद निर्धारित हुई है और लगन पत्रिका देख करके ब्रह्मा जी ने विवाह की तिथि निर्धारित की। वो समय कौन था? मंगल मूल लगन दिनु आवा। मंगल मूल लगन दिनु आवा कौन सा समय था? हेमंत ऋतु, अगहन का महीना और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। ये गोधूली बेला सायंकाल का समय निर्धारित किया गया। तो विवाह का समय अनुकूल जान करके ब्राह्मणों
ने कहा दुल्हा सरकार को तैयार करिए, मंडप में चले। राम जी राजसी वस्त्र में नहीं गए थे, तो यहाँ से उनके लिए अयोध्या से बढ़िया वेशभूषा आई। आज चारों भैया आपस में मिले हैं, तो राम जी बढ़िया दुल्हा का वस्त्र पहन करके तैयार हुए और महाराज मंडप में राम जी को लाया गया। इधर जानकी जी की मैया सुनैना परिछन के लिए आती है दुल्हा सरकार के। चलू चलू रे सहेलिया परिछन को, 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 आज जी भर निहारो नयन दन को, आज जी भर निहारो नयन, आज जी भर निहारो नयन दन को, आज जी भर निहारो नयन, चलो चलो रे सहेलिया परिछन को, चलू चलू रे सहेलिया परिछन को, अरे आज जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे, आज जनकपुर के बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन बावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे, हो हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, बसवा कटवेले जनक राजा, मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा, मैं सुनना भाई के बजेला बाजा, शोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन लागे, बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे। अभी जानकी जी की हल्दी आरंभ हुई है। और हमारे मुख्य यजमान जो भी हैं, गुप्ता परिवार का जो भी सदस्य है, पांव पूजन के लिए तैयार हो जाएं। हमारे आचार्य जी वहाँ पे हैं। जो भी यजमान बने हैं, 5 जोड़े यजमान हैं, सब लोग आकर के सीताराम जी का पांव पूजन करेंगे। आप सभी लोग 10 से 15 मिनट और बैठे, इतना देर समय दिए, 15 मिनट और समय दें, विवाह का आनंद लें, आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग को मैथिली भाषा समझ में आती है? नहीं आती? थोड़ी बहुत आती है। चलिए हम एक भजन गाएंगे सीता जी की हल्दी का। मिथिला में लोग बहुत सुनते हैं, क्योंकि मिथिला नगरी में तो थोड़ी तो मैथिली सुननी पड़ेगी, पर वो आपको समझ में आएगी। जानकी जी को जब हल्दी चढ़ती है तो मिथिला की नारियां गाती हैं, अगे माई हरदी हरदिया दुब पात रेना, अगे माई हरदी हरदिया दुब पातरना, अगे माई हरदी हरदिया दुब पात रेना, अगे माई
तुम पातरना अगे माई हरदी हरदिया तुम पातरना अगे माई हरदी हरदिया तुम पातरना। तालियों की सेवा करते हुए अगे माई कौन बाबा हरदी चढ़ावे लाना मैं कौन बाबा हरदी चढ़ावना अगे माई कौन बाबा हरदी चढ़ावे लाना मैं कौन बाबा हरदी चढ़ावना अगे माई बाबा से बाबा बन बाबा ना अगे माई बाबा से बाबा बन बाबा। अगे माई रूहे बाबा हरदी चढ़ावे लाना अगे माई उहे बाबा हरदी चढ़ावे लाना। बोलो जानकी मैया की अगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावे लीना मैं कौन चाची हरदी चढ़ावना अगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावे लीना मैं कौन चाची हरदी चढ़ावना अगे माई चाची से चाची अपन चाची ना अगे माई चाची से चाची अपन चाची ना। अगे माई उहे चाची हरदी चढ़ावे लीना अरे माई उहे चाचा हरदी चढ़ावे लाना। मैया को हल्दी चढ़ रही है महाराज और इधर सभी बड़ी हर्षित हैं चक्रवर्ती जी बड़े आनंदित हैं महाराज जिस पिता का बेटा जिसका पूरे संसार में नाम हो उस पिता का हृदय कैसे आनंदित नहीं रहेगा। राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को प्राप्त करके आज चक्रवर्ती जी भी हर्षित हैं। जानकी जी की हल्दी हो रही, जल्दी जल्दी आप लोग और आइए। जिनको भी हरदी पूजन में शामिल होना चाहते हैं, जो भी माताएं बहनें वो भी आ सकते हैं। 10-15 मिनट का समय है। जो भी हरदी पूजन में शामिल होना चाहते हैं आ सकते हैं।
सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारे, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारे, पाहुन हमर रघुवर धन, पाहुन हमर रघुवर धन। सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारे, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारे, पाहुन हमर रघुवर धन, पाहुन हमर रघुवर धन। रूप बदल ऋषि मुनि सब वैने, रूप बदल ऋषि मुनि सब वैने, और पुष्पन बरसाई, और पुष्पन बरसाई। अवधपुरी के युवराज रघुरागे, अब अवधपुरी के युवराज रघुरागे, पाहुन हमर रघुवर धन, पाहुन हमर रघुवर धन। कर वर्णन वेद कर्याची, अखिल लोक सुखदाई है। जिन कर वर्णन वेद कर्याची, अखिल लोक सुखदाई। कौशल्या जमाये, कौशल्या पुत्र राम जमाये, पाहुन हमर रघुवर धन, पाहुन हमर रघुवर धन। सतीश भैया थोड़ा रास्ता साइड कर दे, माताएं आ रहे हैं कुछ। श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सखिया मैया को लेकर के आई महाराज। चारों वेद भगवान शरीर मंडप में विराजमान है। आज किसका विवाह हो रहा है? जगत माता जगत पिता का विवाह हो रहा है। ब्रह्मा जी पहुंचे तो मिथिला में थोड़ा साइड दे दें, जो भी माताएं आ रहे हैं थोड़ा साइड दे दें। राजेंद्र जी ध्यान देते हुए सामने साहब के बगल में। ब्रह्मा जी को अपनी एक भी रचना नहीं दिखाई दी मिथिला में, तो शिव जी ने समझाया कि जगत माता और जगत पिता का विवाह है, इसमें आपको अपनी रचना नहीं दिखाई पड़ेगी, दिमाग मत लगाइए, केवल दर्शन करिए। तो महाराज विवाह संपन्न कराने के लिए सूर्य नारायण साक्षात उपस्थित हैं। अपने वंश का कोई नियम ना छूटे, इसका ध्यान रखने के लिए भगवान सूर्य साक्षात विराजमान हुए। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण बैठे हैं। आहुति स्वीकार करने के लिए मुनियों ने सर्वप्रथम गणपति भगवान का पूजन किया है। माता सुनैना व बाबा जनक जी राम जी के पांव पखारने लगे। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ जी ने, जानकी जी की ओर से सतानंद जी ने शाखोच्चार आरंभ किया है। पाणी ग्रहण हुआ है मैया का, विधि पूर्वक हवन हुआ।
गांठ जोड़ी गई है और भावरी आरंभ हुई है। और महाराज गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही, अरुण पराग जलज भरनी के, ससी भूस अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, अबर दुल्हिनी बैठे एक आसन। एक आसन पे जानकी जी और राम जी विराजमान हुए। श्री राम जी ने माता जानकी जी को सिंदूर पहनाया है और इस प्रकार से लग रहा है वो सिंदूर मानो कमल में लाल पराग भर करके श्याम भुजा से चंद्रमा जो है चंद्रमा रूपी जानकी जी को भूषित कर रहे हो। और महाराज विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और गुरुदेव वशिष्ठ जी सतानंद जी से पूछे कि घर में और बिटिया भी हैं? बोले हैं। बोले कितनी? 3। गुरुदेव वशिष्ठ कहते इधर आपके यहाँ 3 बिटिया, हमारे यहाँ 3 बेटवा है, तो क्या करना है? बोले इसी समय सबका विवाह कर दीजिए। तो महाराज मंडप 1 है, दुल्हा 4 और पूरी मिथिला नगरी आज निहाल हो गई। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। घूम करके मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। घूम करके आप लोग भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी, सभी झूमेंगे। आज राम जी का विवाह है। हरि बोल। माथे मड़ी मोतिया कुंडल शोभे कनवा, माथे बड़े मोरिया कुंडल शोभे कनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, चंदन शोभे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे 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 जोड़िया जहान रे, अखिया न देख ली सुन ली ना कान है, अखिया न देख ली न सुन ली है कान रे, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जोड़ी बोले
अब सबको झूमना है। जितने लोग पीछे बैठे, अगर झूमना आता हो तो खड़े हो जाइए, नहीं झूमना आता तो बैठ के ताली बजाइए। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। हो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। आज मेरे राम की शादी है, 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 हो राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, सीता की जोड़ी, झूम करके बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे गए मन, मिला सजनी को साजन हो, खुशी से नाचे गए मन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे ये लगता सारे ब्रह्मांड शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। कवन रंग धोतिया, कवन रंग पगिया, से कवन रंगवाना, कवन रंग धोतिया, कवन कौनी रंगवाना, हो के कौनी रंगवाना, कि दुल्हा राम के सूरतिया, से कौनी रंगवाना, दुल्हा राम के सूरतिया, कवन रंगवाना, वो दुल्हा राम के सूरतिया, से कौनी रंगवाना। राम के सूरतिया, कवन रंगवाना। किसको किसको आनंद आ रहा है? अब विश्राम किया जाए। वाह रे सामतपुर के भक्त, एक बार भैया इन लोग को दिखा दीजिए ध्यान से, बढ़िया से लोग देख ले कि ऐसा आनंद लेने वाले भक्त कहीं कहीं दिखाई पड़ते। एक बार सामतपुर के भक्तों के लिए, गुप्ता परिवार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई थकते नहीं है, बहुत बढ़िया, भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं।
जनक मेरी गोरी 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 हाँ गोरी 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 हाँ गोरी गोरी सावरे बरन श्री राम सावरे बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं सावरे बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए झूम करके बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो जय जय भैया आप लोग को बारात में निमंत्रण नहीं मिला क्या है? नहीं मिला है? बताइए, भगवान का विवाह हो रहा है, पूरी दुनिया आनंद मना रही है। अच्छा सतीश भैया के साले जी जरा आप इधर आ जाइए, जो जितना करीब उतना दूर खड़ा है वो देखो, आ जाइए भैया। और एक भजन और होगा छोटा सा, क्योंकि समय आज अधिक हो गया मुझे पता है। देखिए अभी तो राज्याभिषेक भी होना है ना, उस दिन खूब नाच लेना। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा तो आनंद मनाइएगा। एक भजन और। आज मगन है मिथिला सारी, झूमे नाचे सब नर नारी, दुल्हन बन गई सिया लली सिया लली सिया लली, बरसे खुशियां गली गली, बरसे खुशियां गली गली, ओ बरसे खुशियां गली गली, बरसे खुशियां गली गली। हाँ दुल्हन बन गई सिया लली, दुल्हन बन गई सिया लली, ओ दुल्हन बन गई सिया लली, दुल्हन बन गई सिया लली। आज मगन है मिथिला सारी, मगन है मिथिला सारी, झूमे नाचे सब नर नारी, झूमे नाचे सब नर नारी, दुल्हन बन गई सिया लली सिया लली सिया लली, बरसे खुशियां गली गली, बरसे खुशियां गली गली, बरसे खुशियां गली गली, बरसे खुशियां गली गली। ओ दुल्हन बन गई सिया लली, दुल्हन बन गई सिया लली। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। चलिए ये गंधर्वगण आप इनका भी विचार करिए। चलिए, कितने हमारे बजे से मुख्य बैठे? जजमान- 1:30 बजे से बैठे हैं, है ना? 1:45 पौने 1 बजे से। हमारे मुख्य जजमान मंच पे आए। गुप्ता परिवार का जो भी सदस्य हैं वो मंच पे आए आरती के लिए। आनंद आया आया कि नहीं आया? जो भी नहीं आया तो हम क्या करें, हम तो कोशिश में हैं आपको आनंद दें। कुछ भक्त बैठे वो सोच रहे हैं कि बफर सिस्टम किधर लगा है। नाच गाना तो बहुत हो गया, बफर सिस्टम लगा कहाँ है? हाँ? इसी चक्कर में आप लोग न ताली बजा रहे हो न नृत्य कर रहे हो भाई। नहीं तो मुख्य जजमान एक आ जाएं और बाकी नीचे से आरती कर लें। सतीश भैया बाबूजी ऊपर है, नीचे से आप लोग आरती करें। एक बोलो जोड़ा- दुल्हा सरकार की जय हो। बोलो चारों भैया की, बोलो मिथिला धाम की जय हो। आइए 2 लाइन से कीर्तन। अच्छा शुरू हो गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, शिव शिव बोल
बोलिए सीता रामचंद्र बोलिए भगवान। श्याम रामचंद्र की। आइए हम सब मिल करके भगवान की आरती उतारेंगे। ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत स्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। उतारू है सखी हाँ उतारू है सखी उतारू है सखी हाँ उतारू है सखी चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। दुल्हीन समेत लेस कुमारे दुल्हीन समेत लेस कुमारे दुल्हा दुल्हरुआत अवध बिहारी दुल्हरुआत अवध बिहारी। भरी भरी नैनन से हो निहारो है सखी भरी भरी नैनन से हो निहारो वे सखी चित चोरवा के आरती उतारो वे सखी चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। व्याह विभूषण अंग अंग साजे भूषण अंग अंग साजे मणि मंडप मंगलमय राजे मंडप मंगलमय राजे तन मन धन सब कुछ हो न्योछारो है सके है तन मन धन सब कुछ और निछारो है सके चारों दुल्हा के आरती उतारो है सके चारों दुल्हा के आरती उतारो है सके चारों दुल्हन के आरती उतारो है सके कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम उनके प्रहारम सदा वसता हृदयानंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी चारों दुल्हन के आरती उतारो है सखी चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। जलेन शीतलीकरणं हरार्तिग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वीयात्मनं ग्रहणं मन्त्रपसपाञ्जलिं
ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणत् परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्ध विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो श्री सीतारामचंद्र करो स्वीकार प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करामि प्रणमेते बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की